गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज वो पहली रात है जो हम एसी खोले बगैर सोए हैं। एसी बंद और ठंडी हवाओं का झोंका कल से ही चलना शुरू हो गया था। अब मुझे ये खुशी हो रही है बिजली का बिल कम आएगा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये जो होता ना बिजली का बिल, ये जो एक तलवार सर पे लटकी होती थी ना, ओ हो, अब मुझे खुशी है, शुक्र है इस महीने अच्छा, और साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा खुशी है, और वो तो कुछ ज़्यादा ही खुशी है क्योंकि कराची किंग्स फाइनल्स की ट्रॉफी जीत गया है। ये वो जो हम इतने सालों से नारे लगा रहे थे, जीतेगा जीतेगा भाई, कराची किंग्स जीतेगा, वो नारा मुकम्मल हुआ और कल कराची किंग्स फाइनल की ट्रॉफी ले गया। अरे भाई, लोगों ने भंगड़ा डाला है, लोगों ने डांस किया है मैदान जंग में, जैसे कहते हैं क्रिकेट का मैदान। तो एक बहुत बड़ी खुशी इस चीज़ की भी है। और ऑब्वियसली जब आप इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ पे, वो फिर आपके पास जीत का एक तमगा आ जाता है, तो आप काफ़ी अरसे तक उस तमगे को, उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा पूरा इदारा उस जीत को, जैसे हम कराची किंग्स की जीत कहते हैं, हम सब उसे सेलिब्रेट करें। तो आप भी हमारी फैमिली है, आप भी हमारे साथ कराची किंग्स की इस जीत को सेलिब्रेट करें। ये साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी सफ़र पे जाते हैं, चाहे वो 2 दिन का हो या वो 4 दिन का हो या वो महीने का हो, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप एक तैयारी करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जाने से काफ़ी दिन पहले भी आपकी तैयारी होती है, टिकट, वीज़ा, फराना धमाका, ये वो। उसके बाद उसकी पैकिंग में कि आपकी कोई चीज़ की कमी, अगर 2 दिन भी आप जा रहे हैं अपना शहर, अपना घर छोड़ के किसी और जगह, तो आप बाकायदा अपना अटैची बनाते हैं और सोचते हैं चीज़ें कि कोई चीज़ रह ना जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। चाहे 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं कि अच्छा जी, घर वालों को छोड़ के आगे जाना है, एक सफ़र पे जाना है, तो आपका कंफर्ट लेवल आप छोड़ के जाएंगे, आपका बेड, आपका कमरा, आपका बाथरूम, ये सब चीज़ें आप मेंटली भी अपने आप को ना ये समझाते हैं। ये है टेम्प्रेरी सफ़र, लेकिन एक ऐसा सफ़र जिसके लिए हमें तैयार किया जाता है बचपन से कि अच्छा जी, बड़े होके ये बनना है। आपका प्रोफेशनल सफ़र जो है, जिसमें आपको कभी कभार ऐसा होता है आप पढ़ कुछ और रहे होते हैं, यानी आपकी सफ़र की तैयारी किसी और चीज़ की हो रही होती है, लेकिन आपको खुदा ताला कहीं और ही पहुंचा देता है। मगर वो जो सफ़र है, वो जो आपने तय किया होता है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं काम आता है, यानी कि आपके एजुकेशन का सफ़र। मगर जैसे कि अब जैसे फ़ौजी बनना, अपने बच्चों को आप फ़ौजी बनाना चाहते हैं, आपके दिमाग में मुस्तकिल आपके माँ बाप ने डाला होता है कि आपने फोर्सेस में जाना है, फोर्सेस में जाना है। आपकी तैयारी हो रही होती है, पेरेंट्स के ज़रिए आपका दिमाग में डाला जा रहा होता है, फिर आपका ख़ुद का शौक़ डेवलप होता है, फिर आप फ़ौजी बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर जाके अपना ओहदा संभालते हैं। उसी तरह एक डॉक्टर भी होता है। अब डॉक्टर की ख्वाहिश या तो आपके दिल में खुद आ जाती है, या आपके ख़ानदान में सब डॉक्टर होते हैं, तो आपके दिमाग में डाला जा रहा होता है। शुरू से बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट लेना पड़ता है, अपने ग्रेड्स को मेंटेन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, अपने दिल और गुर्दे को मजबूत करना पड़ता है, और तब जाके आपको मेडिकल जो है उसमें 5 साल अपने लगाने पड़ते हैं, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा साल लगाने पड़ते हैं। और इतने सालों की एजुकेशन के बाद आप फिर डॉक्टर बनते हैं। तो जनाब, ये तो हो गया डॉक्टर बनने का सफ़र। उसी तरह हल्का ना लीजिएगा, हमारी फील्ड भी जो है ना, इसका भी सफ़र कोई आसान नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वही बात है, अगर आप कहेंगे हाँ निदा को तो बड़े पापड़ बेलने नहीं पड़े, इसके तो अब्बू अम्मी डायरेक्टर, नहीं। अगर आपके पीछे से कोई सोर्सेज भी हैं, या आप किसी पर्ची पे भी आए हैं, या आप किसी की सिफारिश से भी आए हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये स्क्रीन है। किसी का बच्चा, किसी का भतीजा, किसी की क्या कहते हैं, भांजी नहीं चलती इस फील्ड में। यहाँ सिर्फ उसका सिक्का चलता है जो आपको पसंद है, यानी ऑडियंस को पसंद है, क्योंकि स्क्रीन पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, चाहे कोई होस्ट हो, चाहे एक्टर हो। तो इसलिए ये सफ़र भी बड़ा कठिन है और बड़ा मुश्किल है। बाकी सफ़र शायद आप पढ़कर और दूसरी मेहनत कर कर आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। इस सफ़र के लिए आपको इनबॉर्न टैलेंट होना बड़ा ज़रूरी है, और फिर सूर्य पे सुहागा, मेहनत, अच्छी पर्सनैलिटी, आप वेल ग्रूम्ड हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको
ऐड इन करती है, आपकी लक आपको ऐड इन करती है आगे पहुंचाने में। मगर बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस सफ़र को पार करने के लिए। बड़ी बड़ी स्टोरीज़ लोगों की जो करियर्स हैं उनके पीछे छुपी हुई है। इसलिए ये ना समझे कि कुछ और ना कर सके तो चलो यार एक्टर बन जाए, चलो यार शोबिज़ में आ जाए, चलो यार मॉडलिंग कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं वही कहती हूँ, अब जैसे हमारी फिल्म की शूट हो रही है आजकल, तो हमारा कॉल टाइम क्या होता है? जस्ट इमेजिन 4 बजे का, सुबह 4 बजे का कॉल टाइम। तो वो सेलिब्रिटी, वो लोग जो पैशनेट होंगे काम के लिए, वही 4 बजे उठ के आएंगे। सोचिए, ड्यूटीज लगती हैं डॉक्टर्स की भी, रात भर की ड्यूटी है। जो पैशनेट होंगे मेडिकल करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, आगे जाने के लिए, वही नाइट ड्यूटीज करेंगे। वही वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि सुबह उठना है, रात को सोना है, उस निज़ाम को छेड़ कर इधर उधर करेंगे अपने लाइफस्टाइल को। क्यों? पैशनेट होने की वजह से। फौजियों को देख लेना आप, अगर वो पैशनेट हैं, वो अपने मुल्क से इतने ज़्यादा सिंसियर हैं, तभी तो वो कितने कितने अरसे बर्फीले इलाकों में या सरहदों की हिफाजतें कर रहे होते हैं। अपनी इस हुब्बुल वतनी की वजह से, अपनी इस सिंसियरिटी की वजह से हर काम आपका दिल मांगता है। बगैर दिल के ये आपके हाथ पाँव भी नहीं हिल सकते, आपका दिमाग भी नहीं हिल सकता। तो दिल बड़ा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आज मेरे पास कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए दिखते। कितना दिल लगा के वो काम करते हैं ये तो आपको खुद ही पता होगा जब वो स्क्रीन पर नज़र आते होंगे। और कितनी मेहनत की उनको और ज़रूरत है ये भी उनसे ही पूछेंगे, वो जानेंगे कितनी मेहनत कर कर वो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ आगे जाना चाहते हैं। इन सारी बातों के जवाब हैं उन्हीं के पास, जो उनसे पूछेंगे। अगर आप उनका एक्चुअल नाम नहीं जानते, कैरेक्टर के हवाले से उनका नाम जानते, तो आइए आज जानिए उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिनको आप इन ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन आज यहाँ वो रोल जो अदा कर रहे हैं वो उनकी रियल लाइफ, रील नहीं रियल लाइफ कैरेक्टर है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो हमारी मुलाकात ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से हो रही है जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं, और शायद आप उनकी रियल लाइफ से तो वाकिफ़ हैं लेकिन रियल लाइफ से वाकिफ़ नहीं। और हमारा यही फॉर्मेट जो आपको मिलवाता है आपके मनपसंद सेलिब्रिटीज़ से, और आप ये सोच रहे होते हैं अच्छा यार इनका असल नाम क्या होगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। तो अभी मैं जिस एक्ट्रेस को बुलाने वाली हूँ, आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते तो आइए चल के देखिए ये क्लिप और फिर मैं उनका नाम आपको बताऊंगी। ऐसे ही आप किसी भी लड़की को ऐसे ही फूल दे देते हैं? बेटा, दोस्ती में सब जायज होता है, ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं। दोस्त? ये दोस्त है आपकी? तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो, तुम्हारे अलावा और मेरी कोई दोस्त नहीं हो सकती क्या? जी, तो ये सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको आपने अभी स्क्रीन पे देखा, इनका नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनको आपने देखा है बला में एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर करते हुए। इनको मार दिया जाता है। मैं भी बला की आपको वो भी दिखाऊंगी क्लिप, तो आपको एकदम याद आएगा। आप सुपर डुपर हिट सीरियल बला में थी ये मेरी गुड़िया, रिश्ते बिकते हैं, मने इल्तिजा, हया के रंग, चांदनी बेगम। और जी ये सेलिब्रिटी जिनको मैं अभी बुलाने जा रही हूँ, इनका रियल नाम है अमारा चौधरी। मैं बिल्कुल ठीक। हम बहुत साल पहले मिले थे, मॉर्निंग शो में आप आई थी हमारे, और तब आप बिल्कुल दुबली पतली सी थी। अब आपने मतलब लाइक सही है। अच्छा, यानी कि आप अब मुझे प्रूव करें कि आप ठीक हो गई हैं? आप सही है। उस वक्त आप बहुत दुबली थी ना, इसका मतलब छोटी भी थी। प्लीज बैठो। थैंक यू। प्लीज बैठो। उस वक्त आप दुबली पतली सी थी, इसका मतलब शूटिंग का खाना खा के थोड़ा अमारा ने जो है वो शूटिंग का नहीं, बेसिकली अभी क्वारंटाइन में घर थे, और घर में आपको पता है लाहौरी अच्छा है। और खाए ना, ये कैसे हो सकता है? अमारा, लेकिन ये अच्छा लग रहा आई गेस, ये पहले के मुकाबले में अब सही वाली एज आ गई अमारा की कि वो टीवी पे अच्छे से नजर आ सके। बस एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी करती हो। मैंने बला में आपकी एक्टिंग देखी है, बला ड्रामा मैंने फॉलो किया था,
तो हमारा कितने अरसे से इस फील्ड में है, और वो होता है ना भाई तैरना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो कब बहुत से हमारा difficult है। स्ट्रगल कर रही है? अच्छा, वैसे मैं इस मामले में थोड़ी सी लकी रही हूँ। लाइक मैंने स्टार्ट किया था इस तरह से कि मेरी फ्रेंड थी, उसने ऑडिशन देने के लिए जाना था कहीं पर, अच्छा। एंड शी टुक मी विद हर, और आई वाज लाइक यार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। बहन मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई मेरा आर्किटेक्ट है, तो ओए वो होए। फिर मतलब इतनी इस तरह की फैमिली हो तो घर वालों को होता है नहीं भाई कुछ बनना है इस तरफ नहीं आना, हाँ। मीडिया में नहीं आना। तो ऑडिशन देने गई, उसने ऑडिशन दिया, तो वहाँ पर डायरेक्टर ने बोला कि यार आप एक काम करें, एक मतलब फ्रेंड का कैरेक्टर आप दोनों साथ में दे दें। हाँ। मैं कहा मुझे तो आना नहीं है इस फील्ड में। हाँ। आपको नहीं आना कोई मसला नहीं है, बस ऑडिशन के लिए आप कर दें। अच्छा। मतलब ओके ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं आता मुझे, कौन सा मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, मैंने उसके साथ कर दिया। वो सिलेक्ट नहीं हुई, मुझे कॉल आ गया। ये इसको कहते हैं लक। तो हमारा लाहौर से, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर में ही पैदा हुई, वहीं पली बड़ी? नहीं, मैं पैदा मुल्तान में हुई थी। अच्छा। बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उस वजह से फिर पता है पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं हम लोग। हाँ। सब लोगों के साथ ऐसे होते हैं, जो आर्मी जिनका बैकग्राउंड होता है उनके साथ भी यूजली ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ। बट हाँ, हम लोग लाहौर में लास्ट कोई 16-17 ईयर्स से। हाँ, तो इसीलिए लाइक फिर हमारा को थोड़ी मुश्किल हुई परमिशन लेने में घर पे? बहुत ज़्यादा। किसको जो है वो अपना बनाया कि मैं घर वालों से परमिशन ले सकूं? कौन था जो तुम्हारी वकालत कर रहा था, प्लीज हमारा को आने दे फील्ड में? अंकल ने की थी। मेरे एक अंकल हैं और लाइक मैं ये समझती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। लेकिन अगर वो ना होते तो शायद अमारा ना होती। मतलब इस तरह से जो भी आज लोग देखते हैं। हाँ। शायद मैं कोई बहुत मतलब जिसे कहते हैं वही डिग्री कर लेती, शायद शादी हो जाती। हाँ। मतलब नॉर्मली घर में इसी तरह से होता है ना। हाँ, तो शायद इसी तरह से कुछ हो जाता। तो मैं ये समझती हूँ मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली कि नहीं ये कुछ इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। ये काम भी करेगी, अच्छा करेगी, कोई गलत चीज़ नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो वो अब्बू को उन्होंने समझाया? समझा। ओह, फिर अब्बू ने कहा ओके जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, अब्बू तो खैर काफ़ी अर्से तक मतलब टफ लुक्स देते थे और नाराज़ थे कि अच्छा, और मैं अच्छा मेरा था भी है, मैंने बोला कि मुझे ना 1 ईयर दे दे, 1 ईयर में कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी। हाँ। लाइक ओके फाइन ठीक है। 1 साल लेते लेते आज 3रा साल है। हाँ। अभी भी वो कहते हैं, तो मैं कहती हूँ बस ये लास्ट ईयर। बस कहते हैं एक साल करती है, 3 साल ले लिए, कितना क्या करना है हाँ। तुमने। हाँ। बट ये कि मैंने साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। क्या पढ़ा है तुमने? मैंने मास्टर्स किया है लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। ओए 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 है, एक और पढ़ी लिखी लड़की आ गई, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस वो साथ साथ वो करती रही, इस वजह से फैमिली जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल थी कि हाँ चलो ठीक है ये पढ़ भी रही है। क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बोला था, मैं बीच में थोड़ा सा लेजी हो गई थी, मैं कहा यार काम चल रहा है, अच्छा वो देख लेंगे। पापा ने कहा अगर तो डिग्री छोड़ी ना तो बेटा कराची भूल जाओ तुम। ओए होए ओए होए। वो उन्होंने जो देखो ये क्रेडिट तुम्हारे अब्बू को जाता है तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होने का। मुझे भी यही अल्टीमेटम मिला था, मेरे अब्बू ने कहा जब तक तुम्हारी डिग्री नहीं कंप्लीट होगी तुम शोबिज़ में नहीं आ सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा देखते हैं, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपकी लुक अलग आती है, आप दूसरों से अलग लगती हैं। तो पेरेंट्स क्या चाहते थे? पेरेंट्स ये चाहते थे, पेरेंट्स बहुत कुछ चाहते थे। वो कहते थे कि मेरे बाबा को शुरू से ये था कि लॉयर। एक बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा अब भाई जो है वो आर्किटेक्ट है। वो आर्किटेक्ट। और यहाँ हमारा को जो है पेरेंट्स लॉयर बनाना चाहते हैं। तो तुम एक्टिंग करते हुए लॉयर बन जाना, इसमें क्या मसला है? मुझे भी लगता है कि करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ी सी ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाएगी कि चलो यार इसने कर लिया। हाँ। असल में इशू ये होता है कि जहाँ इतने लाइक बच्चे हो ना, हाँ। तो वहाँ पर फिर ना आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। हाँ। अब वो मेरे बहन भाई हैं 90% प्लस लेने वाले, एंड आई वाज द 175 से, मतलब अगर 2-3% ऊपर आ जाते थे तो आई वाज द हैप्पीएस्ट किड। यार मैं 75 से ऊपर आ गई। मतलब 75 सही है बहन, मतलब तुम शर्मिंदा करने आई हो। मेरे घर वाले छोड़ दे, मेरे बहन भाइयों के मेरी बहन जो है हाँ। उसके 95% आते थे, वो रो रही होती थी। हाँ। और मैं उसे देख कर, और मेरे आते थे 76% भी। मैं हाँ। मतलब चिल कर रही हूँ, घूम रही हूँ घर में सारा। हाँ। मेरे पेरेंट्स कहते थे इसे देखो, इसे तो कोई अभी टेंशन क्या होता नहीं है तुम्हारे ड्रामे चलते हैं जब, तो तुम्हारे अब्बू अम्मी क्या कहते हैं, क्या या तुम्हारे बहन भाई क्रिटिसाइज करते हैं, क्या क्या लग रही हो, अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, क्या कहते हैं? अच्छा मेरी अम्मा ज़्यादा देखे मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इससे बेहतर से तुम मुंह धो के चली जाती। मैं क्या कैरेक्टर की डिमांड होती है। अच्छा बहुत सारे लोगों को, नॉर्मली भी लोगों को ये चीज़ ना थोड़ी सी समझ नहीं आती कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मेकओवर होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कहते नहीं यार यहाँ पर ऐसे क्यों था, ये क्यों था। मैंने कहा
कैरेक्टर की डिमांड्स होती हैं, आपको डायरेक्टर बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, वरना तो फिर शायद सब एक जैसे लगे। नहीं, लेकिन अमारा का मेकअप आज तो बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने नोट ये किया, अमारा जो है ना ज़्यादातर नीला रंग यूज़ करती है आंखों के ऊपर। ड्रामों में मैंने नोट किया था, तो मैं ब्लू लाइनर या कुछ ब्लू चीज़ें, ब्लू आई शेडो अच्छा लगता हाँ, है ना? वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, बेसिकली हाँ। ब्लैक वो बहुत सेम चल रहा होता है, अभी भी हमारा ने देखिए ब्लू ही किया हुआ है। मैं देखो कितने गौर से तुम्हारा ड्रामा देखती हूँ। चलिए मुझे आज ये चीज़ लेकिन आज तो मैचिंग हो रहा है ना, आज तो तुम्हारे कपड़ों के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा आप रोज इतनी प्यारी मतलब लग रही होती हैं, तो हाय थोड़ा हाय। सा तो मतलब हम भी नोटिस हो जाए कि मतलब रोज ऑडियंस कहती होगी कि यार निदा के कपड़े, मेरी अम्मा देखती हैं आपका अच्छा। शो, मैं भी रोज देख रही थी, मैं कि यार हाँ। निदा ने आज बहुत अच्छा पहना है यार, हाय ये हाय। वो, तो मैं सोच रही थी मैं कि मैं क्या पहनूं। अच्छा, हमारा अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाती तो क्या वो हथियार डाल लेती अम्मा अब्बा के आगे के लॉयर बन जाती, या कुछ और बनती? मैं कुछ और बनती, क्या क्या क्या? शायद बीवी? पायलट होती। नहीं बीवी मेरी हर लड़की ये सोचती है, अच्छा जी हमारा नहीं, काम नहीं, चलो शादी करें। नहीं अच्छा इस चीज़ से मैं बहुत भागती हूँ। हाँ। मेरी अम्मा जो है ना, मतलब अभी ये क्वारंटाइन में थे ना, तो सब लोग, अब मसला ये है कि मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं ना उन सबकी शादियां हो रही हैं। हाँ। एक की भी नवंबर में है, हाँ। एक की दिसंबर में है, ये एक बड़ा की मसला होता है जनवरी ना। में। अब जब दोस्तों की शादियां होती है ना, तो हाँ उसकी भी होगी, हम लोग तो बैठे हुए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये मैं अपनी फिर फ्रेंड्स को कहती हूँ कि एक तो अगर तुम लोगों का कोई प्रपोजल आए कुछ है, हाँ। मेरे घर में आके डिस्कस नहीं करना। हाँ। एक फ्रेंड है, उसका बेटा है छोटा सा, हाँ। मैंने कहा प्लीज तुम घर में ना। तो मुझे अपने घर बुला लो बेटा, लेकिन मेरे घर नहीं आना। फिर ऐसी फ्रेंड्स घर आके क्या हाँ। करती हैं, आंटी आप कुछ सोचे ना, मतलब हाँ। कब तक ये काम। मैंने कहा तुम लोग खुद फंस गई हो, खुद कहती हो शादी ना करना, भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, करियर बनाओ, ये वो, और मेरी अम्मा को आकर बता रही होती है आंटी हाँ। प्लीज कुछ सोचें, कुछ हाँ। करें, ये वो। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें उसमें काम करने में बड़ा मजा आया, वो कौन सा ड्रामा है? रिश्ते बिकते हैं। रिश्ते बिकते हैं। उसमें तुम्हारा क्या कैरेक्टर था? उसमें बेसिकली मेरा कैरेक्टर था एक लड़की का जो नर्ड होती है, एंड देन उसके बाद वो जो है ना लाइक अपने आप को थोड़ा सा चेंज करती है, और क्या कहते हैं उसे, फिर वो चेंज होती है? वो चेंज होती है, और फिर उसके बाद मतलब वो अपनी चीज़ें देखती है कि मतलब मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है। पहले उसे पढ़ाकू सी होती है, तेज़ नहीं होती है, देन जब उसे एक ठोकर लगती है, उसके बाद फिर उसे समझ आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लाइक लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। और उसमें मैंने काम किया था आतिफ भाई के साथ। आतिफ भाई का लास्ट प्रोजेक्ट था। आतिफ हुसैन, सैयद आतिफ हुसैन मरहूम। जी हाँ, तो बेचारे। वो मतलब इतने स्वीट थे और इतने अच्छे थे। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और लास्ट प्रोजेक्ट था उनका। हाँ। तो मतलब उनके साथ एक काम करने में मजा आता है, जिस आप बच्चों की तरह आपको समझाते सीखने को हैं। मिला ना? बिल्कुल। सीखने को मिला। अच्छा, हमारा कब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मुझे अपना मेकअप सही करवाना है, मुझे अपने बाल सही करवाना है? आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना स्क्रीन पे आके। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट में होता है कि जिस तरह से आपकी चीज़ें हो रही होती हैं, आप उस तरह से लेकर चलते हो, आपको हाँ। लगता है कि यार ठीक हो रही होंगी। हाँ। जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रामा देखा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रोई थी। आई वाज लाइक यार ये क्या, मतलब मैं तो मतलब पिक्चर्स में भी इस तरह से नहीं आती। हाँ। बहुत वो ना डार्क मेकअप किया था। मेरा मसला ये है बेस ज्यादा लगा दी कि मेरे थी। फेस पर अगर केकी मेकअप करेंगे, आप ज़्यादा मेकअप करेंगे तो मैं बहुत अजीब सा, एक तो आप बड़े लगते हो और हाँ। एक आप मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं है कि यार ये वो बंदी है। हाँ हाँ हाँ। मुझे जो है ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। अच्छा मैं बोलती नहीं थी, जो चीज़ मुझे बोल दिया ना डायरेक्टर ने, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, उन्हें बेहतर पता है। हाँ हाँ ये चीज़ मैंने नोट करना शुरू की थी रिश्ते बिकते हैं में। हाँ और उसके बाद से मैंने फिर अल्लाह का शुक्र है उसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार लुक बहुत अच्छी आई है, हाँ। तुम्हारी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उसके बाद मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कपड़ों में भी, लुक में भी, कि यार ठीक है जो भी है बट आप बुरे ना लगो। अच्छा, किससे मशवरा करती हो? कोई तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त या कोई तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हें गाइडलाइन दे, हाँ हाँ हमारा ये तुम पे सूट कर है, ऐसे ही करना? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड सही बताती है तुम्हें? वो सही क्या बताती है, वो हर चीज़ भेजती है, ये पहनना है, ये नहीं करना, अच्छा बाल ये रख लेना, ये करना। इवन आज के लिए भी मैंने उसे कोई 10 ड्रेस भेजे थे कि लाइक WhatsApp। ये पहन जाओ, ये अच्छा लगेगा, है ना? आजकल मतलब सुबह का वो होता है कि सुबह का शो है, आपकी रियल पर्सनालिटी नजर आ रही है, तो वो आप थोड़ा अपनी पसंद से और अपने ड्रामा में तो होता है कैरेक्टर को देखते हुए कैरेक्टर को देखते हुए बिल्कुल। ड्रेस अप और होना कुछ पड़ता है। कलर्स भी वो इस तरह के सिलेक्टेड होते हैं कि हाँ। जो आपको वो बताते हैं आपको वही पहनना होता है। अच्छा, बचपन में कैसी थी? नौटंकी बाज थी, बहुत। शायर थी? बहुत, मैंने बहुत तंग, अच्छा मेरे बहन भाई दोनों हाँ। बहुत चुपचाप से हैं, हाँ। और मैंने इतना तंग किया हुआ है सबको, इतना तंग किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे कॉलेज में हमारे जो प्रिंसिपल थे, हाँ। मैं जाती थी और वो ना मतलब बड़ी अच्छी सलाम दुआ होनी। मेरे बाबा उस टाइम पाकिस्तान में नहीं होते थे, अच्छा। तो मेरे बाबा ने उन्हें बोला कि लाइक आप ना बच्चों का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। बाबा कहाँ होते थे? बाबा दुबई में होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
अब मुझे समझ नहीं आती थी कि बाबा ने बोला है कहीं शिकायत ना लग जाए। पहले ना मैंने थोड़ा सा चेक किया कि लाइक कॉल शॉल पे इतनी बात तो नहीं होती, आइडिया हो गया कि अच्छा इतनी नहीं होती, बाबा आएंगे तो देखा जाएगा। मैं उनके ऑफिस में गई, ऑफिस में जाकर ना मैंने ऊपर लाइक कैंटीन में कॉल किया, ऑर्डर किया कि जी सैंडविच भेज दें, ये कर दें, वो कर दें, करके मैं निकल गई। थोड़ी देर के बाद उनके पास सैंडविचेस आए, सामने बैठी हूँ रिसेप्शन पे, वो कह रही है ये तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया, आप लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं आपके ऑफिस से किसी ने कॉल की थी। एंड ही वाज लाइक किसने कॉल की है और वो ढूंढ रहे हैं सबको, और ये तुम्हें शरारती करती थी और पता ही नहीं था कि ये सामने बैठी हुई है जिसने ये काम किया। कभी किसी की बेल बजा के भागी, टायर पंचर कर दिया गाड़ी का? बेल तो मैं बजा के भागी हूँ क्योंकि हम लोग रात को जाते थे वॉक पे। अच्छा। जब वॉक पे जाते थे तो लाइक थोड़ा सा सब लोग रात के टाइम सो रहे होते हैं, सर्दियों में खास तौर पे होता है लोग जल्दी सो जाते हैं सुबह के टाइम। मेरा ये होता था जाते जाते आसपास देखे, अब फ्रेंड्स साथ हैं तो वो आगे जा रही है, अच्छा चलो थोड़ा सा आगे चलो, जाके जल्दी से बेल दे के भाग जाओ। अब मेरी इतनी मासूम सी शक्ल होती थी कि मतलब मैं तो एकदम से जी क्या हुआ है, तो कुछ इसने तो कुछ नहीं किया होगा, उन बाकियों को डांट पड़ जाएगी। अरे 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 इवन बहन भाइयों में ये होता था। कभी बहन भाइयों की कोई चीज़ अच्छी लगी है, बहन ने कोई चीज़ रखी है फ्रिज में, उसे बोला ये नहीं खाना, तो वो तो भूख भी नहीं लगी ना, तो फर्ज है कि यार ये तो खाना ही खाना है। जिस चीज का मना किया है ना वो तो करना है ना, ये तो इंसान की नेचर है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो खुद कमाती हो पैसे वो किस चीज पे खर्च करती हो? अच्छा, मैंने जो मेरा फर्स्ट चेक आया था उससे मैंने गिफ्ट लिए थे लाइक घर वालों के लिए। कितना आया था याद है? हाँ मेरा 80,000 था। ओए होए, वो सीरियल की थी कोई? हाया के रंग की। हाँ, ARY के लिए था वो। तो तुमने वो 80,000 किस पे, गिफ्ट्स पे लगा दिए? मैंने गिफ्ट लिए थे घर वालों के लिए। अच्छा, खुश हुए सब घर वाले? बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरी अम्मा को तो आपको पता है यूजुअली यही होता है, क्या ज़रूरत थी, अभी तो ये भी चीज़ें हैं, अभी तो ये भी लिए हैं। अरे बताए यार ये मत किया करें आप। बट ये कि बहन भाई ऑब्वियसली वो तो अभी भी फरमाइशें करते हैं, दे अर्न सो गुड। बट मुझसे बहन 1 साल छोटी है और भाई मुझसे 2 ईयर्स छोटा है। अच्छा, तो बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन को तो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती होंगी। बस यही मसाइल हैं। और छोटे बहन भाई जो मर्जी करें, मैं अक्सर अभी उन्हें शर्मिंदा करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बड़ी बहन हूँ, कभी तुम लोगों को ख्याल आया कि बड़ी बहन को कुछ गिफ्ट करें ये तो वो फिर कहते हैं बर्थडे पे आपको वो चीज़ गिफ्ट की थी, आपने पहनी अभी तक? यार ये बड़ा मसला होता है। अपने ऊपर क्या खर्च करती हो? अपने ऊपर किस चीज पे? मेकअप पे, कपड़ों पे, जूतों पे? मैं बैग्स लेती हूँ। बैग्स और शूज का तुम्हारा शौक है। कपड़े तो हमें मिल जाते हैं ना, कपड़े मिल जाते हैं, तो मसला नहीं होता। और कपड़ों का वैसे भी उस तरह से ना इतना शौक नहीं रहा। क्योंकि वो एक मतलब बहुत ज्यादा शायद पहन लिए हैं, 24 में रह, आप हर रोज नया नया कुछ पहन रहे होते हो, तो होता है। अब लाइक जैसे बिल्कुल थोड़ा सा मैं कट गई थी, लाइक मैं 7-8 मंथ्स के बाद किसी शो में आई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं लाहौर में ही थी, कोविड बहुत ज़्यादा था, फिर मुझे तो ये ना हो कि मैं जाऊँ और फिर पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली, इसीलिए तुम जब तुम प्रोजेक्ट्स करती हो तो तुम कराची शिफ्ट हो जाती हो? मैं कराची में ही ज़्यादा रहती हूँ। अच्छा, तो मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। तो यहाँ अकेली रहती हो या कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, रहने तो डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं वो बच्ची थी कि लाइट ऑफ करके फौरन से रूम से भागती थी, यार ऐसे लगता है कोई आ रहा है पीछे से। मेरे ख्याल से हम सब ने ये किया हुआ। इसका मतलब देखो, अपनी प्रोफेशन की वजह से, पैशनेट होने की वजह से, जिद की भी वजह से कि ये करना है। और शुरू में मुझे इतना डर लगता था, बट मुझे ये था कि नहीं यार घर में मैंने नहीं बताना। बहुत शौक था तुम्हें? बहुत शौक था। और मैंने घर में बिल्कुल नहीं बताया था कि मुझे डर लग रहा है, या मुझे शुरू में थोड़े से ऑब्वियसली आपको इशू फेस करने पड़ते हैं, आप नए शहर में आते हो। बिल्कुल नहीं। और जब मैं सेटल हो गई और मैंने घर में बताया, एंड माय अम्मा वाज लाइक तो क्या जरूरत थी, तुम आ जाती। मैं कहा इसी वजह से नहीं आई। और अभी भी मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती हैं, मैं काम के लिए आऊँगी, एयरपोर्ट पे पहुँचूँगी, कॉल करेंगी, अच्छा देख लो वापस आ जाओ, क्या करना है जाके? मैं कहा नहीं, मैं नहीं आ रही काम पे। सबसे ज़्यादा खाना मिस करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत कम स्पाइसेस खाए जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर ऑब्वियसली मसाले वाला और मतलब स्पाइसी खाना और ये वो। तो तुम क्या करती हो फिर? खुद ही पकाती हो? मैं ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर करती हो और ये कहती हो कि सुनिए मिर्चें कम डालिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मिर्चें खाती हूँ। चटोरी हो गई हो? मैं तो वहाँ पर भी हर चीज़ में हरी मिर्चें डाल के खा रही हूँ। हमने हरी लड़की को कराची वाली बना दिया, कराची। हमारी बिरयानी में मेरी वजह से आलू डलते हैं। अच्छा। पहले तो जिद होती थी घर में, बिरयानी में आलू कौन डालता है? मैंने कहा आलू के बगैर बिरयानी होती नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, लाहौर की बिरयानी नहीं, वो पुलाव होता है हमारे लिए। पुलाव होता है, एक्चुअली होता है। और अगर अक्सर ये चीज़ मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ, जब मैं मिस कर रही होती है ना खाना, तो मैं कहती हूँ कि यार जो लाहौर वाले हैं ना वो पुलाव खाते हैं, बिरयानी कराची की। लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं
कि हाँ हाँ मतलब लाहौर की होकर आप ये कह रही हैं। अरे भाई By the way, पाकिस्तान की चीज है। हम लोग कल ट्रॉफी जीते हैं। जीत गए ये देखिए लाहौर वाली कह रही है कराची वाले। मैं सीजन 1 से मैं कराची किंग्स को ही सपोर्ट कर रही हूँ। और हम दुबई में भी थे शायद एक साथ आई गेस। जी, और लास्ट वाले में अपनी आई थी 2019 हाँ। वाले में। हाँ, और मुझे इस वजह से गद्दार भी कहा जाता है लाहौर में। अभी भी सब लोग, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम गद्दार हो, ये है वो है। मेरे को पता चलेगा हम जीत रहे हैं, और जब जीते हैं हाँ हाँ देखो लाहौर वाले ऐसे करेंगे तो क्या होगा। मैं कहा लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर से बहुत मोहब्बत है, लेकिन है हम लाहौर कलंदर से कभी मोहब्बत नहीं रही। वो मोहब्बत सिर्फ कराची किंग्स के साथ है। हाँ, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे नए टैलेंट के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे पास बैठी हैं अमारा चौधरी, जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा। एक दफ़ा हम फिर रिपीट करते हैं ना। चलो मैंने तो बताया, अब तुम बताओ किस किस ड्रामे में तुमने काम किया और तुम्हारे कैरेक्टर का नाम याद है तुम्हें कि नहीं? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था हया के रंग से। दैट वाज फॉर एयरवाई जिंदगी। अच्छा। उसमें मेरा नाम था सबा। अच्छा। एंड देन चांदनी बेगम, उसमें मेरा नाम था इनाया। अच्छा। एंड देन बला, हाँ। उसमें था जेबा। हाँ, और तुम्हारा मर्डर होता है। मर्डर होता है। अच्छा, मेरी गुड़िया था उसके बाद। हाँ। मेरी गुड़िया में नाम याद नहीं। नाम भूल गए। नाम भूल गए थोड़ा सा। अच्छा। और लेकिन वो इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, अक्सर में सेम नाम होते हैं तो नाम भूल जाते हैं। हाँ, देन रिश्ते बिकते हैं था। इसमें मेरा नाम था रिदा। मने इल्तिजा में भी थी तुम? मने इल्तिजा, दैट वाज माय लीड सोप। अच्छा। उसमें हानिया था। हाँ, वाह भाई, सारे नाम ही हैं। एक भूल गया। एक भूल गया, याद कर लो वरना नाराज हो जाएंगे उसके डायरेक्टर। ओके जी, नेक्स्ट जो मैं अभी आपके सामने बुलाने जा रही हूँ कैरेक्टर को, जो एक्ट्रेस हैं जिनको आपने एक्टिंग करते हुए ड्रामों में देखा है। अब वो उनका रियल नाम तो आप जानते हैं, लेकिन रियल नाम क्या है ये हम आपको बताएंगे। आपने उन्हें देखा है इश्किया, मने इल्तिजा, मेरा कसूर, रिश्ते बिकते हैं, दिलरुबा, मेरे अब्बा की ऊंची हवेली। और वो कौन है पहले आप जाके जरा उनको स्क्रीन पे देखिए, फिर मैं उनका नाम आपको बताऊंगी। क्या हुआ? सुकून आ गया तुमको या अभी भी गुस्सा बाकी है? तुझे पता है ऐसी चीजें गर्ज नहीं रखता मैं, हाथ के हाथ निपटा देता हूँ। हमजा, तूने बहुत मारा उस लड़के को यार। तो उसकी वकालत करने आया? यार मैं वकालत करने नहीं आया, मैं तो। अबे यार, डैड, क्या हो गया तुम्हारे डैड को इस टाइम? आजा, हम भी नींद आराम करते हैं। क्या मतलब? किसकी? चल मैं बताता हूँ। जी, एक्शन और रिएक्शन अगर अच्छा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ड्रामे देखने में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, ताकि लोग उस ड्रामे को बड़े शौक से देखें। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि दूध का दूध और पानी का पानी वहीं का वहीं हो जाता है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो ये आप प्रूफ करके स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि आप अच्छे एक्टर हैं, और अगर आप माठे हैं वो भी नज़र आ जाता है स्क्रीन पे। तो आइए एक टैलेंटेड एक्टर जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, और आपने जिनको अलग अलग नामों के साथ अलग अलग ड्रामों में देखा, उनका रियल नेम है रिजवान नबी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कैसे हैं आप? जी जावेद। कैसे आप? I'm good, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक भाई था। बहुत सारे लोग अब कह रहे होंगे अच्छा इसका तो नाम ये था ड्रामे में, असल नाम तो रिजवान है। रिजवान जरा मुझे डिटेल बताना शुरू करें, कौन कौन से ड्रामों में क्या क्या नाम था कैरेक्टर का आपके? मेरा जो पहला डेब्यू था हाँ। वो ARY के साथ ही था। मेरे अब्बा की ऊंची हवेली, आमिर। आमिर था उसमें नाम। आमिर कैरेक्टर था। अच्छा, हाँ। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बड़ी हाँ, मजे की स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तलत हुसैन साहब, जब मैं एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले जी। आई वाज अ मॉडल। अच्छा। तो एक ऑडिशन दिया था मैंने, तो मुझे उसमें मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ अपने काम से हाँ। ऑडिशन में। अच्छा। व्हाट आई डू, आई गो टू नापा एंड अच्छा। स्टार्ट लर्निंग एक्टिंग। ओहो। एक साल मैंने ब्रेक लिया, अपने ऊपर काम किया। सो
आपको खुद लग रहा था कि मैं जरा सा माठा हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए ऐसा यस आई वाजंट सेटिस्फाइड। कितनी अच्छी बात है यार, ये कोई नहीं बताता इंटरव्यूज में। मैंने बहुत अच्छी बात मैंने है। अपने ऊपर काम किया। हाँ। तो व्हेन आई रियलाइज किया आई एम ग्रूम्ड इनफ सो आई कैन गो नाउ, हाँ। आई कैन ट्राई। मैं फिर गया, जाके फिर ऑडिशन दिया। तो पूरे साल नापा में मुझे तलत हुसैन साहब से पढ़ना था। हाँ। लेकिन उन दिनों उनकी तबीयत नासाज थी, मैं उनकी क्लासेस नहीं ले पाया। अल्लाह। तो आप देखिए जो मेरा डेब्यू था उसमें वो मेरे ससुर बने हुए थे। तो अच्छा, वो जो आपका डेब्यू था जी। उसमें उन्होंने आपको टोका, बेटा जरा तुम सही से सीख लो डायलॉग, इस तरह उन्होंने क्या आपको ये मजबूर किया कि आप नेपा जाएं? नहीं 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 नहीं, उनको मैंने जब बताया तो कि मैं पढ़ता था तो एज इतनी ज़्यादा नहीं पता लगता। हाँ। लेकिन आज तक उनसे मतलब मुझे इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली, शाबाशी मिली। हाँ। थोड़ी मतलब एक डर लगता है, इतने सीनियर एक्टर के साथ आप काम करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर जाके उनके साथ बैठा, हाँ। कंफर्ट जोन बनाया। अच्छा, तो पहले आपने मॉडलिंग से शुरू किया अपना जी, करियर, जी। उसके बाद आप फिर गए एक्टिंग के लिए 1 साल नेपा, Yes. वहाँ आपने कोर्स किया और फिर आप दोबारा ड्रामा में वापस आए। Yes, yes. तो अब आप नेपा से आने के बाद आप धड़ाधड़ ड्रामे कर रहे हैं। यस। तो अब किसके कौन कौन से ड्रामे जो है उसमें हम कौन कौन से कैरेक्टर्स लास्ट के नाम जो किया मैम मैंने इश्किया किया है। इश्किया की, जो अभी हमने इश्किया क्लिप की भी है। लगाया है इसका। बहुत बड़ी कास्ट थी, और बदर महमूद डायरेक्टर हाँ। बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मेरे मेंटोर भी हैं, बड़ा अच्छा काम सिखाते हैं। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। हाँ। एक लर्निंग जर्नी है बहुत। अब जैसे अम्मारा है ना, हाँ। अम्मारा को अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा, लड़कियों को बनाना पड़ता है अक्सर, हाँ। लेकिन लड़कों को भी मनाना पड़ता है कि अम्मा अब्बा कहते हैं यार क्या कमाई होगी इसमें, हाँ। पढ़ लो कुछ, ये कर लो, मतलब लड़कों के भी अम्मा अब्बा जो है वो मुश्किल से आने देते। बिल्कुल नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मेरे अब्बू ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बेटा कोई भी काम करो मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए दिल उसमें। लगा के करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और एक मैम आपको बड़ी अच्छी मज़े की बात बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। हाँ। कि आप कोई भी काम जब ज़िंदगी में करते हैं हाँ। तो आप ये मत सोचे कि यार मुझे इनपुट क्या मिल रहा है। हम गलती क्या करते हैं, हम देखते हैं यार इनपुट क्या है इसमें, हमें क्या मिल रहा है। नहीं, आप दे क्या रहे हैं उसको। अच्छा रिजवान, एक और भी तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हमें जब तक मेन लीड नहीं मिलेगा हम नहीं करेंगे, और वो बेचारे उस आसरे में बैठे रहते हैं। नहीं मिलता काम। पर मैं नए बच्चों को ये समझाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेन लीड अब आ रहे हैं जिन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए थे, Supporting फिर roles उन्होंने अपने आप को मनवाया और ऐसा ही- लोगों ने उनको काम दिया। बिल्कुल ऐसा ही, मैंने सपोर्ट से स्टार्ट किया था, अब जाके सोप अरे में मैंने खुद मिलना- सपोर्ट से स्टार्ट किया था, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा भी हयात ही है, रंग में ऐसा ही है, स्पोर्टिंग ऐसा ही। कैरेक्टर। हाँ, बल्कि आप पहले मेरे अब्बू दानिश मुझे भाई- ढोल बजाने ले जाते थे, चलो बेटा शादी का सीन है, चलो हम सारी बहनें मिलकर ढोल साथ साथ कर रहे होते थे। एक्स्ट्रा बना के। ऐसा और ही है। मेरा मियाँ भी मुझे अभी फिल्म शूट कर रहा है, नहीं जरा पीछे खड़े हो जाना, जरा बैक करके। मैंने कहा तुमने प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा बना दिया है। वेल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। कामयाबी दे। लेकिन ये भी आप लोग भी मिसाल है हमारे सामने कि कहाँ से जीरो से स्टार्ट किया और आज देखें आप। तो कोई ऐसा नहीं है, बंदा मेहनत करता है उसका फल मिलता है। लेकिन वही वाली बात, आप साथ में कुछ करें, हाँ, कुछ ना कुछ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्टर्स हैं देख रहे हैं, हाँ। साथ में होना बहुत साथ जरूरी में है। जैसे क्या मकसद, खुल के बताओ क्या कोई करें। अपना बिजनेस करें, Backup, कोई हाँ। बिजनेस करें। देखिए जॉब तो आप नहीं कर सकते हाँ। एक्टिंग के साथ, हाँ। या तो अगर आपकी कोई ऐसी सेटिंग बनी हुई है तो ठीक है आप कर लें, लेकिन साथ में काम होना जरूरी है। लेकिन मुझे एक बात या बताओ, आपकी बैक अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पूरा टाइम ड्रामे में लगा रहे हो पूरे दिन, Yes. तो आप जो दूसरी चीज, आप दूसरा काम करो, उसको टाइम कैसे दो? ड्रामा हर वक्त नहीं बनता ना। अभी आप देखें ना, इस हवाई कोविड ने रोजी। हवाई रोजी कोविड ने अच्छों को सीधा कर दिया है। हाँ। इसमें सबको पता लगा है कि लोग हाय, कहाँ वैसे स्टैंड करते हैं। मैं रिजवान और अम्मारा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे बड़ा दुख हुआ है कि अब पाकिस्तानी जो है वो कोविड को भी जो है ना वो फायदा उसका उठा रहे हैं। Yes. बिल्कुल। अब अगर उन्होंने किसी को डिच कराना है किसी भी काम में, तो वो कहेंगे मुझे ना फ्लू हो रहा है, मैं नहीं चाह रही कि मैं ना आके आपके साइड पे जो है वो कोरोना फैला दूं। झूठ बोलने लगते हैं, मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अरे यार, आप दूसरे दिन पार्टी में नजर आ रहे हैं। आप हमें फोन करके, मतलब फ्राइडे को हमसे कमिटमेंट की कि मंडे से मैं आपके पूरे हफ्ते आपके साथ होंगी। सैटरडे को फोन आता है एक दिन पहले, या संडे को फोन आता है मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अल्लाह, चलो नहीं भाई मत आइएगा, हो हम कुछ कर लेंगे। Yeah. अगले दिन मैं किसी पार्टी में देखती हूँ तो ये खाना खाने वो, मैंने कहा अच्छा कोरोना खत्म 2 दिन में। बट उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही ना कि ये अभी मतलब एक चीज़ है, ये कल को ख़त्म हो जाएगी। कल को जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आपके साथ कौन नहीं कमिटमेंट करेगा? माशाल्लाह हमारे बहानेबाज हैं लोग। अब उन्होंने कोरोना को भी बहाना बना लिया है
मुझे फ्लू हो रहा है, Flu हो नहीं रहा नहीं है। नहीं मत आना, हाँ वैसे डर के कहते नहीं भाई मत आना मत आना। तो ये मैं आजकल इतना फेस करी हूँ ये चीज कि यार कोरोना मजाक नहीं है, नहीं है, इसको exactly. बहाने ना बनाए, खुदा ना खास्ता। आपको हो गया, आपको पता है अल्लाह ना करे, मतलब लाइक आमिर लियाकत अभी इस वक्त इस कोरोना की सीरियस कंडीशन में है, अल्लाह रहे। पता नहीं आपको पता हो, तस्वीर देखी हो कि नहीं, मतलब लाइक हॉस्पिटलाइज्ड है वो। तो ये एक सीरियस कंडीशन है, इसका मजाक ना बनाए झूठ बोलने के लिए, अपनी कमिटमेंट्स खराब ना करें कोरोना का सहारा लेके, सही वो बात, वाली चीज। सही बात है। हाँ तो हम आपके ऊपर आते, मैं तो जी। अपने दुखड़े रोने बैठ गई। नहीं 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 ओके। तो रिजवान को घर वालों को इतना ज्यादा मतलब वहां से स्ट्रेस नहीं मिला? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने बस इतना हाँ। अब्बू ने थोड़ा सा बोला शुरू में क्या है कैसे ये वो हाँ। सारा बताया उनको। बिजनेसमैन माइंड है उनका, अलग हाँ। अलग तरीके से चलता है, उस तरीके से खून में है हमारे सबके बिजनेस। तो कन्विंस पहले अम्मी को किया, अच्छा फिर अब्बू को किया, इतनी मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई, मुश्किलात। लेकिन इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, तो और- क्या रिजवान ने कोई साइड बिजनेस रखा हुआ है अपना कि ये नहीं तो वो सही? आई एम प्लानिंग। अच्छा। नहीं ये नहीं वो नहीं, ये तो करना ही करना है। नहीं, क्या प्लान कर रहे हो बिजनेस जैसे? जैसे कोई फूड का बिजनेस मैं सोच रहा हूँ, ये कराची के हिसाब से बहुत अच्छा है। लोग बहुत फूडी हैं और है क्या हमारे पास एंटरटेनमेंट, या तो सिनेमा बंद पड़े हैं लोगों के पास, यही होता है कि हाँ। बैठने की जगह अच्छी सी, खाए पिए जाके। और मुझे ये बड़ा रिजवान अच्छा ने लगता है। करनी है एक्टिंग को पसू है। यस यस यही तुम्हारा इसको नहीं future छोड़ना, business, इसको इसमें तो मैंने वहां तक जाना जहाँ कोई नहीं जा सकता। ओए ओए ओए, ये इतना पैशनेट जब Yes. बंदा काम में होता है तो पहुंच जाता है वो Yes, अपने yes, लेवल पे, करना सीरियसली। करें मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप लोग जैसे हैं हमारे सामने, ये मिसालें हैं, जीरो से शुरू किया आज पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल। आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है चीज़ों को, आउटपुट दें जितना ज़्यादा दे सकते हैं चीज़ों को। तो आप अल्लाह- शूटिंग्स पे आप लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं? Time शिकायत तो नहीं होती कभी प्रोड्यूसर्स भी को? नहीं, मतलब हाँ? मुझे नहीं, नहीं नहीं, याद कि कभी मुझे किसी ने बोला हो कि गाड़ी ने 5 मिनट भी नीचे वेट किया। हाँ। अगर मुझे पता है क्योंकि ये न्यू कमर्स के लिए ये एक बड़ी एक वो, यार ये प्रोफेशनल बहुत है, यार ये तंग नहीं करती या ये तंग नहीं करता, इसको कर लो कास्ट इस कैरेक्टर में। तो ये एक आपकी ये जो है इमेज ना, होती है और ये जाती है आगे, बात होती है Yes, आपस में, लोग करते हैं yes. यार ये बहुत टफ टाइम देते हैं, ये होती है बातें। डेट्स दे देना, फिर डेट्स दे के मुकर जाना, दूसरी जगह ये टिप्स हैं जो मैं हर किसी को देती हूँ कि बी प्रोफेशनल। तो आप देखिए अल्लाह ताला कैसे आपका हाथ पकड़ता है। एग्जैक्टली बस अल्लाह का शुक्र है आज तक मतलब कभी भी किसी को ये शिकायत नहीं हुई है। मतलब हाँ। इस मामले में वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इवन इस चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा ना लीनियंट हो जाते हैं कि अच्छा तुम ना एक काम करो, आधा घंटा लेट कर देना, तुम कोई तो मसला टाइम पे नहीं है। पहुंच हाँ। जाए। अच्छा, ये कह रही थी मैं बहुत नौटंकी बाज थी बचपन में, तो रिजवान कैसे थे? रिजवान की पर्सनालिटी कैसी? बहुत इसके भी शरारत। सेट पे देखा हुआ है, हाँ हमने साथ काम किया, साथ काम किए, 2 प्रोजेक्ट्स में किया, 2 प्रोजेक्ट्स में किया। 2 प्रोजेक्ट्स में किया है। और मैं बचपन से ही बहुत शरारती हूँ। अच्छा। अब जाके थोड़ा सा चेंज आ गया लाइफ में, वो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, तो बचपन से ही बहुत शरारती हूँ, अजीब अजीब हरकतें होती थी। और अम्मा बताती हैं जब मैं बहुत छोटा था हाँ तो पड़ोसन आंटी आती थी, वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो मैं उनको देख के चीखें मार मार के रोता था। कितने छोटे थे? बहुत जो छोटे होते हैं बच्चे, अल्लाह यार, ये देखो जरा होता था उनको। तो अम्मा अब Racist। जब वो चले जाती थी ना, तो फिर मैं नॉर्मल हो जाता था, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ तो वो आके बोलती थी भाई इनको हमारे रंग से प्रॉब्लम है, कुछ है, ये अल्लाह। डरते हैं, डरता था। हाँ। अजीब अजीब हरकतें थी। ओए अम्मा ओए। अम्मा बताती हैं जब वो दुपट्टा डाल देते थे मेरे ऊपर, तो जहाँ होता था वहीं पॉज हो जाता था, ऐसे ही रहता था बस, स्टैचू बन जाते। स्टैचू बन जाता था। और सारे देख के हंसते रहते थे, ये क्या हो गया इसको। इस तरह की चीज़ें हैं। स्कूल में जो है कह लें शरारतें तो भरी हुई थी। कितनी दफा अंडे आए? ओए ओए। बहुत बहुत अंडे। जमा है यादें अंडों की। बहुत अंडे। अच्छा एवरेज था, पढ़ने में हाँ। मैं बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन मैं एवरेज रखता था। मुझे खेलना भी है, हाँ मुझे पढ़ना भी है। मैं ज़्यादा वो नहीं करता था कि मैं पढ़ाई के हर लिए, वक्त पढ़ाई। हाँ ये नहीं होता था मुझे। अच्छा, हमारा की तो एक बहन और एक भाई है। रिजवान की फैमिली में कितने? 2 कौन? भाई हैं, 2 भाई? 2 छोटे भाई हैं अच्छा। और बहन कोई नहीं है। ये चीज़ बड़ी फील होती मिस है, होती है। बहुत फील होती है। एक अम्मी जो है वो होम मिनिस्टर हैं घर। यस यस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। ये ना सेट पर खाना मंगवाती थी, हाँ। अच्छा यार चखाना, और ये खाना खा जाता था। मैं घर में बहन भाइयों का खाना खाती हूँ, ये मेरा खाना खा जाता था। बदला। और मैं इसी को कहती थी यार ध्यान रखना, मैं ना यहाँ पे रख के जा रही हूँ। हाँ, और चट वो गायब, वो आई गायब, तो वो चट। गायब। खिलाता भी है कि कंजूस है? नहीं नहीं, मैं जब भी कराची आती हूँ इसकी कॉल आती है कि हाँ। कहाँ पे वो मिलते हैं ये वो, और मैं डिच करवा देती हूँ। और आज मुझे पता चला, मैं रात को पूछा, मैं कहा कौन है ना साथ में गया? हाँ। मिर्ज़ा, हम असल में मिर्ज़ा बुलाते हैं, मिर्ज़ा। फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, मैंने फिर मैसेज किया, मैं मुझे तो तुम्हारा नाम रिजवान नबी दिया हुआ है। रिजवान नाम के बहुत लोग हैं तो सारे मिर्जा बोलते हैं। फोटोग्राफर है, डिजाइनर है, तो सबने मेरा नाम मिर्जा ही रखा हुआ है। क्यों? आई डोंट नो, सब बोलते हैं मिर्जा।
रिजवान और मिर्जा का क्या ताल्लुक है? अच्छा मैंने भी Mirza सुनते is my सुनते caste. Mirza is अच्छा my अच्छा अच्छा caste, अच्छा yeah. अच्छा। So everyone तो is वो पूरे asking नाम में लगती है तुम्हारे रिजवान नबी? मिर्जा रिजवान नबी। ओके ओके This is me. अच्छा अच्छा पूरा आपने जो नाम। बोला है ना ये अच्छा इंटरनेशनल मॉडलिंग भी करता हूँ मैं। हाँ तो वहाँ मुझे मिर्जा नबी बोला जाता है या रिजवान नबी बोला जाता है? अच्छा गोरे ऐसे बोलते हैं। मॉडलिंग में ज्यादा तुम आप इन हो या एक्टिंग में ज्यादा? एक्टिंग में मुझे जिसमें ज्यादा मजा आया। हाँ इसका Modeling में- स्पैन भी ना, इसकी Yes. करियर भी बड़ा है। कैरियर भी बड़ा है और आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, मजा आ रहा है। और मॉडल्स चाहे मैं वही हैरान होती हूँ, इतने मशहूर मॉडल्स हैं जो जिनका नाम जो है मॉडलिंग की उसमें इमेज मतलब लाइक मार्केट में बड़ा है, लेकिन अगर आप मैं उनको स्क्रीन पे इंटरव्यू करने के लिए बुलाऊं ना तो उन्हें लोग No, नहीं they don't have the पहचानते। ability to face camera. That's the main issue. वो अच्छा, बात नहीं कर एबिलिटी सकते। की बात नहीं करी मैं, पहचान की बात करी। Oh, जैसे okay, अगर आप okay. ड्रामे में आए हो हाँ। और आपने मॉडलिंग किया, आपका मॉडलिंग में बहुत नाम है। जो बहुत लोग हैं मतलब बहुत वो लोग जिनके बिलबोर्ड्स हैं उन्हें लोग जानते हैं कि हाँ नहीं। यार इसे देखा था ये आम पब्लिक नहीं जानती बन, हाँ। वो तो ड्रामे के कैरेक्टर को जानती है। हाँ ड्रामा ये बला में थी, ये इश्किया में क्योंकि था। सब देखते हैं ना, यूथ सब देख देखते ले, हैं। यूथ हमारा जानता है मॉडल्स को बस ड्रामों ज़्यादा। का हमारा कोई शौक है ना लोगों को एक देखने जी। का, और वो जो थोड़ा मशहूर ड्रामा होता है तो फिर उसको लोग और और अब पसंद- इतने अच्छे बन रहे हैं कि मतलब एक टाइम था, मुझे याद है हम लोग स्कूल से आते थे और ना स्टार प्लस लगा होता था घर में, एक जमाना बीच में आया और था। सब तंग आ गए थे। और माशाल्लाह मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में हाँ। कि वो सारा बंद हो गया। अब तो कोरोना में तो और सब मर्द भी बैठ कर ड्रामे देख रहे थे। मेरे इंडियन फैन ज्यादा हैं। अच्छा। इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें 80% रेशियो इंडियंस का आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंडियंस हमारा कंटेंट बहुत पसंद करते हैं। हाँ ये बात अच्छा भाई, है। ये तो इसने तो क्या किया, आपने जो पहला चेक मिला था इसने अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों के तोहफे देके जो है वो सारा खर्चा कर दिया। हाँ। रिजवान ने क्या किया जब उसको पहली दफा अपनी कमाई हुई, मेहनत की कमाई? इतना लंबा मैंने सोच? अम्मा नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ना, मैंने सही एक तो मिला लेट मिला तो खुशी भी बड़ी हुई कि पहली बार कितने मिले थे? मेरे ख्याल से कुछ 2,47,000 समथिंग कुछ थे इस क्या तरह के सोप वोप कर लिया था? सोप ही था। हाँ वही मैं कहूँ, सोप पहली नहीं दफा था। में इतने पैसे तो हमें भी नहीं सोप मिले ही थे था यार। और वो लंबा हो गया कैरेक्टर। हाँ। मेरा कैरेक्टर पसंद किया जाने लगा था तो वो हो ओह। गया, तो था इतना नहीं था हाँ। लेकिन उसको कर दिया लंबा तो फिर। वो पैसे मिले तो फिर अब्बू तो बिजनेस माइंडेड है, हाँ। अब्बू ने कहा जा जा कर ले, यही काम कर ले। नहीं बहुत खुश हुए। हाँ। बहुत खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो बोलते कुछ नहीं है इस तरह का, मतलब एक होता है पेरेंट्स क्या अपने पैसों दिल का में। क्या किया? अम्मी को दिए, संभाल के रखे, क्या किया? अम्मा को उड़ा लिए? नहीं उड़ाए भी, उड़ाता बहुत हूँ मैं गाड़ियों पे। ओए होए। हाँ एसयूवीज का बहुत शौक है तो हाँ। उसमें कुछ लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। कपड़ों का मुझे इतना नहीं है, मैं एक ही बार साल की शॉपिंग कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने एक ही जीन्स आप 12 महीने चलाते हैं। 3 जीन्सें ले ली, 4 जीन्सें ले ली। टी शर्ट्स का बहुत शौक है, टी शर्ट से लाता हूँ मैं बहुत सारी। हाँ। टी शर्ट्स होती हैं वो बहुत लाता हूँ, इस तरह का मतलब अलग अलग फैब्रिक्स जो पसंद अम्मी को आते हैं। कुछ नहीं देते पैसे? दिए ना अम्मा को। हाँ तो मैं ये अम्मा तो के आपको हाथ- बता रहा हूँ, अम्मा को पहली भी दिए। तनख्वाह जब अम्मा के हाथ पे रखी तो क्या अम्मा की आंखों में आंसू आए? खुश हुई थी, गले लगा लेता। हाँ। अरे मेरी अम्मा तो इतनी फिल्मी है वो। मेरी अम्मा भी बहुत इमोशनल है। अक्सर फोन आता है, हाँ। ड्रामा देख रही होती है और रो रही होती है कि हाँ। तेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैंने अम्मी वो ड्रामा है, आप असली में फोन करके क्यों ये भी होता है मेरे साथ, अम्मी रो रही होती है। हाय मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हो गया। हाँ ये क्यों किया उसने तेरे साथ ऐसा? मैंने अम्मी अब हो गया, अब क्या, वो तो ड्रामा है। यार छोड़े तुम आप। जब बाला में तुम्हें गोली मारी तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने देख के क्या कहा? गोली नहीं, उसमें वो ब्रेन हेमरेज हुआ। हाँ ब्रेन हैमरेज हुआ था, सॉरी। हाँ मेरी अम्मा देख रही हैं और इमोशनल। अच्छा मेरी अम्मा को ये होता है कि मतलब वो ना बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ नहीं करती हाँ, कभी भी। हाँ। लाइक थोड़ा सा ये कोई बात करेंगी, हाँ ठीक था, हाँ देखा था। हाँ। मुझे पता है फ़ोन पे देख रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, साथ साथ फ़ोन पे ना देख रही होती लगा हुआ है, तो होता है। इमोशनल थी। और ऑब्वियसली जब सबने बताया काम का, ये सब सीरियल का बताते हैं, तो एक फेस पे नज़र आ रहा होता है कि लाइक वो खुश हैं, लेकिन मतलब वो पेरेंट्स हमारे जो पंजाब के हैं ना वो थोड़ा सा टैका रखते हैं अपना कि मतलब हाँ मतलब वो ना एक टैका रखेंगे हाँ। थोड़ा सा कि बच्चे का खुश भी हो रहे होंगे, तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस तरह से कि बच्चा चौड़ा ना हो जाए थोड़ा सा। अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है क्या? या तुम्हारी अम्मी खुल के तारीफ करती है? नहीं, नहीं, रिजवान, खुल के, हाय खुल मेरा बेटा कितना सोना लग रहा है। खुल के तारीफ करती मेरी हैं। अम्मा हम लोग भी इमोशनल पंजाबी खुल हैं। के होती हैं। हाँ पंजाबी हैं हम लोग भी, खुल के ही होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा अम्मी अब्बू जो हैं हमारे, आप कराची से हो या क्या? आई बिलोंग फ्रॉम कराची। अच्छा। माय डैड बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद, अच्छा, मॉम अच्छा। फ्रॉम लाहौर। हम लोग लेकिन कराची रहते बोर्न है, इधर। हम लोग कराची कराची बोर्न लाहौर। यस, ये अच्छा वाला सीन है। रहते हम कराची में ही हैं। हाँ
बचपन से ही। अम्मा खुल के वो कहती हैं दुआएं शुआएं। दुआएं शुआएं, मैं आपको बताऊं, फिल्मी किस लिहाज से? वैसे सारी अम्माएं, बहुत सारी अम्माएं, मैं भी बड़ी फिल्मी अम्मा हूँ, मेरे यहाँ भी मुझे यही कहते हैं तुम बड़ी फिल्मी अम्मा हो, काजोल बनने की जरूरत नहीं वो नहीं। इमोशनल हो जाती है एकदम, इमोशनल बहुत हो जाती है। हाँ इमोशनल बहुत हो जाती है जब इस तरह के कैरेक्टर्स देखती हैं कि मेरे साथ हो गया, किसी में मैं मर गया, किसी के साथ कुछ, हाँ। तो फिर वो जब फोन आता है ना रोने वाला होता है। हाँ। या फिर मैं रात को आता हूँ रोते हुए देखती हैं ऐसा हो गया, मैं भाई क्या हो गया यार। हमारा एक्टिंग। मेरा तो छोटा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा फिल्मी है, वो कहता है मैं आपको टाइम देने आया हूँ, वो आता है मेरे पास, मैंने उसकी वीडियोस देखी हूँ, हाँ। इतना क्यूट लग रहा होता है माशाल्लाह। वो रोज आता है मेरे पास और कहता है सुने ये मैं आपको टाइम देने आया हूँ, एहसान जताता है कि ना तुम्हें डैडी टाइम देते हैं ना तुम्हारे बड़े बच्चे टाइम देते हैं, मैं हूँ पूरे घर में जो तुम्हें टाइम दे। बच्चे डोमिनेटिंग होते हैं। Yes. They are dominating. एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे टैलेंटेड न्यू कमर्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो चेहरे, वो नाम जो आप ड्रामा देखते हुए सोच रहे होते हैं हाय हाय ये बेचारी के साथ क्या हो रहा है यार, ये तो बड़ा सिंसियर दोस्त है, वो सारे लोग जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं हमारे शो पे हम उनको बुलाते हैं, उनके रियल लाइफ से आपको वाकिफ कराते हैं। हमारे पास इस वक्त अम्मारा चौधरी और रिजवान नबी, मिर्ज़ा रिजवान नबी Yes. के नाम से जो मशहूर है, यहाँ बैठे हुए हैं। और एक और कैरेक्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं वो ड्रामा फॉलो कर रही हूँ, नंद में आप देख रहे हैं जिसने बड़ा बिस घोल दिया और क्या से क्या हो गया। अच्छा मियाँ जो बीवी के साथ था वो उलट पुलट हो गया सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की वजह से। वो कौन है वो लड़की? ड्रामे में तो वो आपको नज़र आती है जिस नाम से, एक्चुअली उसका वो असल नाम नहीं है, उसका असल नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप चल के देखिए एक ड्रामे की क्लिप, उनको आप देख रहे हैं ड्रामा नंद में, मोहब्बत तुझे अलविदा और मेरी बाजी में। आइए देखते हैं उनके ड्रामे का एक क्लिप, फिर मैं उनका असल नाम आपको बताऊंगी। तुमसे शादी क्यों की? चीखो मत, तुम हसन को धोखा दे रही हो शाज़ेब मुझे। मैं तो इसे अपनी दोस्त समझती थी और ये। तुम परेशान थी ना मेरे लिए, बल्कि तुम्ही ने तो वहां सीवी। क्या हुआ रमशा? कुछ नहीं। रमशा, शाज़ेब, तुमने फरवा को जाकर क्या बातें कही हैं? क्यों गई थी तुम उसके घर? बहुत अहम है ना वो तुम्हारे लिए। जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और निभाओ उससे नाजायज ताल्लुकात। शाज़ेब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? निकलो। हर मर्द एक जैसा होता है, भरोसा नहीं करना चाहिए इन पे। आज से मुझे भी मर्दों से नफरत है। जी, ड्रामा नंद की रमशा जिनकी वजह से ड्रामे में बड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट आए, उनका रियल नाम है अनुशे अली। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अनुशा या अनुशे? अनुशे सही प्रोनाउंस किया। थैंक यू सो मच। बैठे हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने अनुशे को नंद में देखा है। अनुशे ने उससे पहले किस ड्रामे में काम? मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। फिर अच्छा। मैंने बीच में स्विच कर लिया था। हाँ, तो- स्विच कहाँ किया, मतलब कुछ और काम शुरू कर दिया? हाँ, मैं मतलब अपनी स्टडी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया ना। हाँ, क्योंकि मेरा कंप्लीट मैं करना चाहती थी उसे। तो फिर मैंने दोबारा अभी कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया, फिर मैंने मेरी बाजी किया। हाँ। और फिर अब ये नंद किया। और नंद का माशाल्लाह रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, तो भाई क्या पढ़ रही है अनुशे? मैंने अभी बीकॉम पार्ट 2 के पेपर्स दिए हैं। अच्छा जी। तो कैसे आई शोबिज़ में? हाँ, ये सब तो जो है अपने घर वालों को तैयार करके ना बड़ा पटाप पुटू के आए हैं। तो फिर अनुशे को क्या किस तरह ये अच्छा, सफर? मेरी तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट है क्योंकि आई एम बिलोंग टू सैयद फैमिली। तो हाँ, बहुत ज़्यादा मेरे ख़ानदान वाले फिर कहते हैं कि यार नहीं ये वो, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी मामा मेरी साइड पे थी और वो कहती हैं चलो अगर तुम्हारा शौक है तो फिर तुम कर लो, ठीक है। हाँ। तो कोई मतलब मेरे बैकग्राउंड से या फील्ड से तो कोई नहीं है यहाँ पर, तो मैं अकेली हूँ अभी। अच्छा। तो तुम्हें
मनाना पड़ा बड़ा अब्बू को, अम्मी को? अच्छा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ तो वो मान गए जल्दी, उन्हें पता है अगर शौक है हो जाएगा तो फिर ठीक है, इट्स ओके फाइन। हाँ तो कोई बहुत स्वीट है मेरी मामा, तो स्पेशली बहुत स्वीट है। वो कहती हैं मामा हमेशा बड़ी काइंड हार्टेड, बड़ी सॉफ्ट होती है, वही अब्बाओं को मनाने में बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो तुम्हें क्या करना है आगे कंटिन्यू, जैसे अब तुम कर रही हो बीकॉम कर रही हो, तो फिर आगे तुम्हें पढ़ना है, कुछ और करना है या एक्टिंग में ही आ जाना है? हाँ मतलब पढ़ाई भी मुझे रखनी है अपनी साथ साथ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो शौक है वो एक्टिंग ही है। जब मैं छोटी थी 7 या 8 इयर्स की, बस मुझे तब से है मुझे एक्ट्रेस बनना है। और फैमिली में, खानदान में कोई भी नहीं? मेरी मामा कहती थी कि ये तुम्हें कहाँ से ये शौक लगी? तो फिर तुमने क्या किया, कैसे ढूंढा, किधर जाऊँ ऑडिशन देने, कैसे आऊँ? क्या तुमने सर्च किया गूगल पे, ऑफिसेस सर्च किए किधर हैं क्या है? अच्छा मैं बाय बर्थ हूँ हैदराबाद से, मैं कराची में मतलब रहती नहीं, लेकिन फिर यहाँ आए, फिर काफ़ी मैंने सर्च किया, तो एक सिटकॉम था। तो उसमें मैंने काफ़ी देखा, ऑडिशन हो रहे थे उसके, तो मैं उसमें गई, उन्होंने मुझे उसके एक ईपी में दिया काम। कैसे ऑडिशन का तुम्हें कैसे पता चला कि हो रहा? अच्छा मेरे बाबा बिल्डर थे, तो वो ना अपनी मार्केटिंग वगैरह करते थे, तो मैंने उनके फ़ोन से ना उनकी एक नंबर ले लिया। आज उन्हें ये पता चल गया। तो हाँ फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा मुझे बहुत शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, और अगर कहीं कुछ है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार यहाँ पे ऑडिशन है, आप जाएं। और फिर हुआ कि हो भी गया ना। और फिर उन्हीं डायरेक्टर ने, बाल माइक से टच हो रहे हैं इस तरफ, कड़कड़ आवाज है, बल्कि तुम्हारा हार्ट टच। यस मुझे लग भी रहा था, कड़कड़ मेरे कान में भी हो रही है। अब ठीक है। हाँ तो फिर उसी ड्रामे की डायरेक्टर ने मुझे दूसरे अपने, उन्होंने वो सीरियल कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। तो फिर उस तरह स्टार्ट किया। अच्छा अब तो तुम एक्टिंग कर रही होती है तो अम्मी अब्बू देख रहे होते हैं, अच्छा हमारी बेटी क्या कर रही है, अरे तुम तो रोती भी बड़ी अच्छी लगती हो, हाय मेरी बेटी को किसी ने रुला दिया। हाँ लेकिन ना मेरी मामा मतलब देखती हैं, लेकिन कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं लेती उसके ऊपर ना। हाँ बस ठीक है फाइन ओके, इतना अच्छा नहीं। अच्छा वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती ना। ये तो हमारे तो कहानी मिल रही है कुछ। ये क्या, ये कराची में भी, हैदराबाद में भी ऐसे होता है, लाहौर में भी ऐसे ही। ये जो अम्माएं होती है ना, जो थोड़ा सा टक्कर रखती है, हाँ ठीक कर रहे हो, वो मतलब बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ कर अच्छा रहे हो, लेकिन ये कि थोड़ा जरा। अम्बारा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो अभी शादीशुदा दोस्तों को कहती है मेरे घर नहीं आना, मुझे बुला लेना। खबरदार मेरे अम्मी अब्बू को आगे प्रेशर किया। तो तुम्हारे यहाँ भी एक कहानी है सिनेरियो, क्योंकि बच्चियों की शादी करने की अम्मा अब्बा को बड़ी जल्दी होती है ना? नहीं इतनी ज्यादा नहीं, अभी तो नहीं होता। हाँ अभी नहीं है, कहती चलो। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मैं माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। तो 6 बहनें हम लोग, और फिर उसके बाद मेरे 2 ट्विंस भाई हुए, वो 10 इयर्स के ट्विंस हैं दोनों। अम्मा अब्बा ने मन्नत नहीं मांगी है 6 बेटियों के बाद 2 बेटे एक साथ? हाँ लोग कहते हैं आपने बहुत मन्नत मांगी तभी 2 हुए। तो तुम्हारा नंबर कौन सा है? सेकंड बड़ी मेरी बहन है। वो क्या करती है? वो घर पे ही होती है, और कभी कभार अगर उसका मूड हो तो जैसे स्टिल कर लिए, स्टिल शूट किया कुछ ऐसे। तो वो अब तुम जब जैसे जाती हो कि तुम्हारी शूटिंग होती है, तो सारी बहनें मशवरे देने खड़ी हो जाती हैं, ये पहनो, नहीं ऐसे बाल बनाओ, ऐसा मेकअप करो, कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरी और बहनों को बिल्कुल भी शौक नहीं है। ज्यादा बहनों को तो फायदा होता है इस मामले में। लेकिन ना मेरी और बहनों को शौक नहीं है एक्टिंग फील्ड का ना। कभी ऐसा होता है शुरू में ना, मैं खुद भी थोड़ा इनसिक्योर फील करती थी, तो कहती थी यार मैं भी चलूँ, तुम लोग चलो मेरे साथ। नहीं प्लीज हमें नहीं जाना, आपके साथ अब खुद जाए। तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर ड्रेसिंग वगैरह का मैं खुद ही देखती हूँ, करती हूँ। पहला चेक कितने का मिला तुम्हें? पहली कमाई कितनी थी और क्या किया उस कमाई? पहला तो मैंने बताया कि फर्स्ट एपिसोड एक ईपी था सिटकॉम में, गेस्ट अपीयरेंस जो होती है, तो वो था आई थिंक अराउंड लाइक 6,000 या 5,000। क्या किया उसका तुमने? उसका जब अच्छा वो मुझे मिले, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बस करूँ ना। मैंने बस फॉरेन से ऑर्डर की चीज़ें, और हम सब हाँ तो सबको खिलाया तुमने? हाँ बहुत ज़्यादा। अभी हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गए हो या अभी? नहीं बहुत टाइम, मैं बाय बर्थ हैदराबाद से हूँ, रहे शुरू से कराची में ही। अच्छा। कभी भी लाहौर और कराची वालों की बात होती है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं, मैं हैदराबाद से। कोई लड़ाई में फंसती नहीं वो कराची और लाहौर की। वो कहती मैं, मेरा ताल्लुक तो हैदराबाद से है। मैं तो बस वही खिसक जाती हूँ। सेफ जोन। यार आइडिया तुमने अच्छा दिया है, मैं भी यही कहूँगी, मेरे मियाँ का ताल्लुक तो हैदराबाद से, मैं उधर खिसक जाऊँगी। हाँ जहाँ भी सेफ साइड हो। ये सही है भाई, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई जंग और कोई लड़ाई नहीं है। अब वो और बात है कि अंदर ही अंदर मैचेस हो रहे हैं, तो कराची की जीत गया। अब 5वां था ना सीजन, सारे रेसेस बने में भी। देखिए बात सुने, पाकिस्तान की सारी टीम है, सब कुछ है, लेकिन खुशी हमें हुई है कि कराची की हुई है कि हमारे पास ट्रॉफी आ गई। हमारे पास ट्रॉफी आई, सीधी सी बात। हाँ तो वो मेहनत सबने की है, लेकिन
डिजर्व हम करते हैं। अच्छा, तो आगे क्या करना है भाई? आगे भी अनुषा ने क्या सोचा है? मैंने आगे क्या करना है, मैंने तो ये भी कैरेक्टर करना है, मैंने तो यही भी करना है, वहां तक जाना है, मैंने तो फिल्म भी करनी है। अब्बू डांटे ना सुन लें तो। नहीं इंशाल्लाह हाँ मुझे करना है। मैं अच्छा जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बनूंगी। ये शौक थे, तो शौक तो है मतलब फिल्म का भी इसका भी, तो इंशाल्लाह बस अल्लाह सब। तो भाई अब क्या हुआ, मतलब ऐसे कुछ सोच सकता है बंदा कोई? हॉलीवुड, बॉलीवुड, और बच्ची थी ना तब तो सोच रही थी। अभी तो जो बेचारे बनना चाह रहे थे उनका भी वो हो गया। लेकिन खैर यहाँ पे भी वो बहुत अच्छा काम हाँ बहुत ज्यादा ना माशाल्लाह, अब तो हमारी यहाँ फिल्म पे भी इंडस्ट्री भी फिल्में बन रही बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, ग्रो कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम भी अपने आप को प्रूव करेंगे। जैसे हमारे ड्रामे हैं, एक इंडस्ट्री है पूरी, हमारे ड्रामों का मुकाबला कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता। वैसे ही हाँ जी, तो मैं जो हूँ अब आप तीनों से कुछ एक साथ सवालात करूंगी, और तहा मुझे जरा रैपिड फायर का कार्ड दे दें कुछ खतरनाक सा लग रहा है। कोई खतरनाक सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप तीनों से एक साथ कुछ सवालात होंगे, उनके जवाब आपने ठक 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 देने। अच्छा लाइक तीनों में से कोई भी उसका दे सकते हैं? नहीं, तीनों अपनी अपनी जिंदगी। अच्छा ओके, भाई जो तुम्हारी जिंदगी है वो रिजवान की तो नहीं। आई थॉट कि लाइक कुछ क्या मतलब अब वो तुम कहोगी मुझे तो लिपस्टिक जो है मेकअप में सबसे ज्यादा पसंद है, तो रिजवान का ये जवाब तो नहीं हो सकता ना। यू नेवर नो। आपने मुझे कब लिपस्टिक लगाते हुए देखा भाई? नहीं वैसे मैंने मेकअप करते हुए तो देखा है। तो भाई वो तो डिमांड है ना, तो करना क्या पड़ता करें? क्या करें अब ये डार्क सर्कल्स कैसे छुपेंगे? मेरी बात सुने, इतने गोरे गोरे लड़के भी अगर आकर मेकअप करेंगे तो फिर मतलब लड़कियों को फिर ये क्यों कहते हैं कि मेकअप करती है? गोरे गोरे Paint के की चक्कर ही demand नहीं है। है ना, Paint तो की हल्के जो रात भर जाग के चल रहा होता है, लूडो खेल रहे हैं यार, लूडो खेल रहे हैं अब तो। क्वारंटाइन में बहुत खेली है। तो ये जो यहाँ जो लूडो हो गई उसका क्या करेंगे? अच्छा जी, पहला सवाल, अगर आपको किसी फिल्म में हीरो या हीरोइन कास्ट किया जाए और आपसे ऑपोजिट जो आपका हीरोइन है या हीरो है उसका नाम मांगा जाए कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप किसके साथ काम करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो क्या होगा आपका जवाब? हाँ हमारा किसके साथ फिल्म में किसके ऑपोजिट तुम्हारी ख्वाहिश है मैं काम करूँ? अच्छा दो नाम दे सकती हूँ? हाँ दे दो, चलो एक फिल्म में उसके साथ, एक दूसरी फिल्म में उसके। हुमायूं सईद एंड फहद मुस्तफा। हुमायूं सईद एक फिल्म में, और या तुम चाह रही हो कि एक फिल्म में दोनों ही हो? ट्रायंगल क्या बुरा है? देख चलो भाई, मांगोगे तो मिलेगा। जिन्हीं आपकी विश पूरी करती। हाँ जी, आपका क्या जवाब होगा? किस हीरोइन के साथ आप ख्वाहिशमंद होंगे काम करने में? मायरा खान। इनकी कोई दो चॉइस नहीं, ओनली वन चॉइस, मायरा खान, मायरा खान, मायरा ठाक। आपकी क्या ख्वाहिश है? रमशा कह रही हूँ, देखो अनुषे। मेरी हुमायूं सईद। हुमायूं सईद नहीं चाहिए। हुमायूं सईद, आपके ड्रामे के लिए आपको दो चेहरे और मिल गए, आपकी फिल्म के लिए भी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो साथी अदाकार है उसने आपके रोल पे कैंची चला दी है, तो आपको उसके साथ काम भी करना है, मगर फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप थोड़ा सा छुपा लेंगे वो जो आपको गुस्सा आ रहा है उसके में मेरा रोल कटवा दिया, या आप बोल देंगे? मैं तो डिस्टेंट हो जाती हूँ थोड़ा सा, जहाँ से मुझे लगे ना कि यार यहाँ पर थोड़ी बात खराब हुई है कुछ भी, तो थोड़ा सा बात खराब नहीं हुई, तुम्हारा रोल कटवा दिया। मैं चुप करके थोड़ा सा डिस्टेंस ले लूंगी, अपना काम करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। मेरे दिल से उतर जाते हैं लोग। नहीं, दिल से तो उतर गए, उसको कुछ सुनाओगी नहीं, ताना नहीं मारोगी, कुछ भी नहीं करोगी, करने का फायदा नहीं ना, उसने देखे जो कुछ करना था उसने कर लिया। अरे भाई अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि तुम हाथ पाँव कर लो। मैं डायरेक्टर सर से जरूर बात करूंगी कि मतलब ये ज्यादती हुई है या कुछ, बट उससे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आप क्या करेंगे रिजवान? मैम कोई किसी के नसीब छीन नहीं सकता, व्हाट आई बिलीव। नहीं, लेकिन अगर किसी ने नेगेटिविटी करने की कोशिश की तो उसको। मेरे साथ हुआ है, एक दो बार हुआ है, लेकिन मैंने और मेहनत की। जो कैरेक्टर मुझे मिला मैंने उसमें इतनी मेहनत की, और खुद फिर पूरी टीम ने बोला यार इसके साथ हमने ज्यादती की, हमें इसको लेना चाहिए। और उसको कुछ नहीं बोला जिसने कटवाया? नहीं, हाँ बोला गया, सबको नेगेटिविटी दिखी। हाँ। अच्छा, अब उसने ऊपर से गेम किया, ठीक है, मैंने अपना गेम कर दिया बाद में। आओ मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है, और हम एक ही सेट पर थे और काफी इस तरह की नेगेटिव चीजें, और मैं चुप करके जो है ना इग्नोर करती थी। एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये
कि लाइक जब बात ऊपर गई, लाइक प्रोडक्शन तक गई, सारा कुछ मुझे नहीं पता था, बट उस प्रोडक्शन के ड्राइवर तक, स्पॉट बॉय, सब लोग जो थे, मतलब वो मुझे उस दिन पता चला कि यार ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मेरे बिहाफ पर। उन सब ने बोला कि सेट पर जो नेगेटिविटी होती है वो बंदी करती है, ये तो चुप करके बैठी रहती है, ये जगह चेंज कर लेती है। एंड आई वाज लाइक यार वाकई आपके लिए लोग बोलते हैं। ये रैपिड फायर नहीं था। मैं भूल ही गई कि मैं आपने इमोशनल कर दिया था। हाँ, मैं सुनने में मशगूल हो गई, फिर मैंने याद आया तो मैं रैपिड फायर राउंड कर रही थी। हम कहीं और जा रहे हैं। ये गोली लंबी हो गई। ये फायर लंबी हो गई। तुम क्या करोगी? मैं तो सबसे पहले उस बंदे के पास जाऊंगी, पूछूंगी भाई क्यों किया ऐसा, क्या मुझे हाँ भाई प्रॉब्लम है, क्या है, मतलब क्या मसला है? बोलूँगी मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। और फिर सेकंड थिंग जो उन्होंने कहा कि नसीब नहीं होगा आई थिंक, और नसीब पे फिर यकीन ये कोई किसी का काम छीन नहीं सकता। लेकिन मैं क्लियर जरूर करूंगी पहले कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, कि मुझे भी पता लगे कि क्या इशू क्या था। हाँ, इशू क्या जरूरी होता है, ये जरूरी है। ओके जी, अगला सवाल। वो ऐसी क्या चीज है जो हमेशा आपके बैग्स में रहती है या आपकी जेब में रहती है? कौन सी चीज है? उसके बगैर तो बैग जरूरी है। फोन। पीनट बटर। फोन मेरा रह जाता है, पीनट बटर मेरे बैग में होता है। ये क्या बात है? पीनट बटर की बरनी आप साथ लेके घूमती हैं? मेरे साथ होती है हमेशा। इवन मैं बाहर से भी अगर शेक लेती हूँ, मैंने अपना पीनट बटर देती हूँ ना, प्लीज इसमें ऐड कर दीजिएगा। वो मेरे अक्सर भी शक्ल देख रहे होते हैं कराची में। मतलब मैंने जो लड़कियां होती हैं, हम चॉकलेट बहुत पसंद है, नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। ये पीनट बटर वाली कहाँ से आ गई? मैं पीनट बटर। अच्छा, शुरू से, बचपन से? शुरू से। अरे वाह, मतलब स्पून से। हाँ, तो बड़ा शेक में भी हेल्दी है यार, हेल्दी है। हेल्दी है। तुम्हारे पर्स में या जेब में, नहीं जेब में, सॉरी, माय बैग में क्या है? मेरा सेल फोन रहता है ज्यादा। सेल फोन। और फिर सेल फोन तो हाथ में रहता है ना, वो बैग में थोड़ी रहता है। 24 घंटे में देखती हूँ हाथ में होता है। बैग बताओ। बैग, फोन के साथ मेरे पास पानी की बोतल भी हमेशा होती है बैग में। बैग में बड़ा बैग होता है, मुझे स्कूल वाला बैग कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं साथ रखता हूँ गाड़ी में, उसमें सामान है, प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन्स, अपनी सारी चीजें उसमें रखता हूँ। तो पानी जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है। और आपके पास? फर्स्ट, उसके अलावा एक मेरी मामा ने मुझे एक लॉकेट दिया, बस पे आयत लिखी हुई, तो वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। वो मैंने कहा बहुत जरूरी है। ये हुए ना सही वाले जवाब। मामा कहती है कि चलो आप कहीं नहीं पहन रहे, उसको बैग में रखो ताकि वो आपके साथ रहे। वो एक मामा भी सुकून में होती है कि ये बड़ी अच्छी बात है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप देख रहे हैं, अभी ड्रामों में चल रहा है, आपकी ख्वाहिश भी है और आपको लगता है यार ये मुझे मिल जाता ना तो मैं तो बस ऐसा जबरदस्त इसको एक्ट करती या करता कि लोग देखते। सोचो कोई कैरेक्टर ऐसा जो तुमने ड्रामे में देखा। अच्छा, मैं तो ऑफ कोर्स इसमें मैं कर रही हूँ मोहब्बत तुझे जहाँ पर है सोनिया हुसैन जो कह रही हैं, तो वो उन्होंने भी खैर बहुत, वो तो ऑफ कोर्स चीज़, लेकिन मैं कह रही हूँ तुम्हें भी मिलता तो। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं तुम नेगेटिव अच्छा कर सकती होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि करके, और फिर लोग जो कहते हैं तुम अच्छा नेगेटिव कर सकते हो, तो मैं देखूँ मैं कैसे नेगेटिव अच्छा कर सकते। देखने के लिए चाह रही है कि सोनिया करोड़ इन्हें मिल जाए देखने के लिए। तुम बताओ हमारा। मुझे सबात में सारा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। सबात में अपना ये फलक, सारा फलक जी। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी मिलता तो तुम भी वैसे। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी। मुझे वही देखकर मजा आया। मैं कहा यार ये करने में ना बहुत मजा आता, काश मिलता। बट ये है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ, आप? जिंदगी गुजार है फवाद खान। मुझे बहुत पसंद है फवाद खान। हाँ, यस, बहुत फॉलो करता हूं। कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो पूरा पैकेज है, उसको वो आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। बैंक से अगर आपको फोन आया है और आपको भी नहीं पता ये पैसे कहाँ से आ गए, फोन आया आपके बैंक में, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया। हाँ मैं सही है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चलो क्या पता गलती से हो गया। तो क्या करोगे 1 करोड़ का? हमारा वो 1 करोड़ की जब कॉल आएगी तो सबसे पहले तो मैं कुछ मजे का मंगवा के खाऊंगी। तुम 1 करोड़ से कुछ खाओगी? नहीं, मैं उसके बाद सोचूंगी ना। मतलब तुम उसके अलावा खाती नहीं हो क्या? नहीं, मैं खाती हूँ, बट सब इतनी बड़ी मतलब खुशी मिलेगी एकदम से। मतलब 1 करोड़ आया, धान पान सी है, ये लगता है कि खाने की शौकीन। मैं बहुत खाती हूँ। घूम फिर के बाद खाने में खत्म होती है इसकी। कहाँ जाता है हमारा? पता नहीं। देखिए मैं लकी हूँ इस मामले में। अच्छा, तो 1 करोड़ में आप सबसे पहले कुछ खाओगी? हाँ, नहीं जैसे न्यूज आएगी मैं तब खाऊंगी कि यार सेलिब्रेट करोगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं वेकेशंस के लिए जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अभी तो टर्की।
अभी तो और कहीं जा अभी जा नहीं सकते। तो टर्की और देन उसके बाद फिर मैं देखूंगी, मतलब मैं घर में बोलूँगी कुछ लूँगी घर वालों के लिए। अगर मेरी अम्मा ने मुझे इमोशनल ना किया कि तुम्हारे पैसे नहीं है वापस करो, हाँ बट हाँ जिस तरह से अभी लास्ट हो रहा था ना कि वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन चल रहा था, हाँ। सबके अकाउंट से निकले, वो निकले तो बिल्कुल भी वापस नहीं करूँगी मैं। सीधी सी बात है, वो तो मैं बिल्कुल वापस और नहीं क्या वो तो आ गए, अल्लाह मैंने फिर भेजा तो है। शॉपिंग करेंगे ये वो सारा कुछ, हाँ। बट अगर किसी बेचारे गरीब के आ गए हाँ। गलती से, तब दे दूँगी। हाँ आप क्या करेंगे मैं रिजवान? तो प्रोडक्शन करूंगा। 1 करोड़ आया, मैं इन्वेस्टर ये ढूंढूंगा। समझदार लड़का बैठा है मेरे पास। मैं इन्वेस्टर ढूंढूंगा कि मेरे Business- पास 1 करोड़ है और कौन आ रहा है, लगाओ पैसा मेरे से। ये देखो बिजनेस खानदान से आने का ये फायदा है। yes. यू नेवर नो कि कल के प्रोड्यूसर है भाई, अच्छे से रहो। I wanted to be. रिजवान के साथ जो काम कर रहा है अच्छे से रहे, कल के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, इसका दिमाग है ऐसे। मैं नेक्स्ट Yes, टाइम तुम्हारे लिए लंच लेकर आया एक्स्ट्रा, ताकि तुम मेरा खाना ना खाओ। गुड वन। क्या करेगी नूशे? मैं सबसे पहले वीगो लूंगी, मुझे बहुत पसंद वीगो? है वीगो, हाँ बहुत ज़्यादा। और फिर मैं अपनी मामा के लिए घर ले लूंगी एक। फिर मैं कहूँगी मैं- मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। 1 आपकी करोड़ भी। है कि 4-5 करोड़ है? नहीं, मतलब हो 4-5 जाएगा। करोड़ भी वीगो तो कम है। आ जाती है। नहीं, वीगो तो अंडर 50, हाँ अच्छा हाँ। लेकिन मामा को भी तो खुश करना है ना, हाँ। फिर उनके लिए मैं तो अपार्टमेंट बैंक ले आ सकते लूंगी। हैं। 50 का घर कहाँ से आएगा? नहीं 50 आता, लाख का घर नहीं आता। अपार्टमेंट भी नहीं आता। अपार्टमेंट छोटा सा भी नहीं भाई, No. महमूदाबाद में मिलेगा। कराची एक्सपेंसिव है, लाहौर में ले लेना। हाँ मैंने हाँ, ये लाहौर में अच्छा मिल है। जाएगा। हाँ मैं मामा को खुश तो करना पड़ेगा ना। मुझे हैदराबाद की प्रॉपर्टी का नहीं पता, हो मशवरे सकता है ऐसे हो वहाँ रहे हैं मिल जैसे जाए। असली में आ रहे हैं। तो मशवरे क्या ऐसे- हुआ? आ सकते हैं। आपको माइंड बनाना चाहिए, आप माइंड बनाए, अल्लाह ताला देगा। देखें 1 करोड़ जैसे ही गिरेंगे ना, सबसे पहले नैब से फोन आएगा। आए कहाँ से? हाँ जी, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं। वक्फे से पहले ये जो ख्वाबों की बात हो रही है ना, हर औरत का ख्वाब होता है। अब आजकल तो मर्दों का भी ख्वाब है कि अपना घर बनाना, और जब आपको ये पता चले कि ARY ग्रुप देने वाला है आपके ख्वाबों को ताबीर, ARY ग्रुप DHS सिटी के साथ मिल के लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर जहां खिड़की खुलते ही आपको नजर आएगा आपके ख्वाबों की ताबीर आपको नजर आएगी। मैन मेड क्रिस्टल बीच, ये अपनी नौयत का एक इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी का मुंह बोलती मिसाल है या मुंह बोलता सबूत होगा। सबूत है। हाँ, मुंह बोलता सबूत है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एंड मुताबिक है। ARY लगूना के जरिए ARY ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है लग्जरियस लिविंग स्टाइल जो आज तक आपने पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो। ARY लगूना को बनाने का मकसद है पाकिस्तान में पहला डाउनटाउन सिटी डेवलप कराना, कायम कराना, और साथ साथ हम आपको यही भी बताना चाहेंगे कि आप एक्सपीरियंस करेंगे 22 एकड़ मैन मेड क्रिस्टल क्लियर बीच जिसके लिए रेत भी बाहर से मंगवाई गई है, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और इस रीजन की सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो चेहरे जो आपको हमारी सीरियल्स में नज़र आते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए, आज उनसे आप रियल लाइफ में मिले हैं और उनके बारे में कुछ और बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी के ज़रिए। ये हमारे पास कुछ संदूक हैं और उसमें कुछ राज छुपे हुए हैं, और वो ऐसे राज नहीं है शायद कि वो बताने में आप लोग हिचकिचाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको इन चीज़ों से देख कर आएंगी। रिजवान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मुझे जो संदूक में से खास चीज़ मिली, मुझे निहारी की तस्वीर लग रही है। यस। ये निहारी का क्या किस्सा है? पुरानी बात है, हम लोग जब बिफोर एक्टिंग स्पोर्ट्स हाँ। का सारा ताल्लुक रहा है मेरा। हाँ। मैं बेस्ट हाई जंपर रहा हूँ, अच्छा, सिंध का ओहो। बेस्ट हाई जंपर 2011 टिल 18। क्या होता है थाई जंपर, किस तरह जंप करते हैं? फील्ड ट्रैक एंड फील्ड में से फील्ड का गेम है जो हाँ। आप बार लगा होता है और बार पे से ओ ये स्वैप यू हो गया, वाली फ्लॉस बेरी करनी होती है। अच्छा तो मैं वो करता था और सिंध का बेस्ट हूँ मैं। अच्छा। यस। तो निहारी का क्या किस्सा है? हम सारे एथलीट्स गए थे, हम लोग खाते बहुत हैं। अच्छा, तो अब ट्रेनिंग इसकी बहुत अभी भी tough- खाते हो? नहीं, अब तो पूरी, अब कहाँ वो तो कह किस्मत- रही अम्मा मेरा खाना खा जाते हो। वो तो सेट पे जब कर लिया खा लिया, वरना तो नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज है बहुत। हाँ। प्रोटीन पे रहना हर वक्त, आपको पता है, अपने आप को तो मेंटेन रखना। इसलिए इस निहारी को किस्से में रखा है। यस, वो खाना अब वो यादें ही हैं। हाँ। अब तो यादें हैं। तो हम लोग 5 से 6 दोस्त थे। हाँ। हम लोग खाना खाने गए थे जाहिद निहारी। अच्छा, और जाहिद अब निहारी। उसमें से जो
4 थे, वो गिलगिती थे और हम 2 पंजाबी थे। अच्छा ठीक है, फिर? और हमने 55 रोटियां खाई थी। 55 रोटियां, यस मत कहो। यस। मतलब आपने और वो आपके हिस्से में कितनी आई थी? नहीं पता, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और वो बंदा आके फिर नीचे टेबल के नीचे देखने लग गया था, यार आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे, रोटियां तो नहीं छुपा रहे। 55 4 लोगों ने 6 लोगों ने 6 लोगों ने 55 जरा डिवाइड तो करना है यार। मतलब कोई एक के हिस्से में तो कोई आएंगी ना, कितनी आएंगी जरा डिवाइड करो। 7 रोटियां अगर आप एवरेज निकालें तंदूर की 8 7 से 8 किसी के 8 आएंगी, किसी के 7 आएंगी। 8 साढ़े 8 कर लें। हाँ इतनी खा गए थे हम लोग लिटरली। ये तो मतलब कोई शादी पर इनवाइट ना करें। शादी के कार्ड में लिख दिया जाए आपके घर से सिर्फ 2 लोग इनवाइट हैं। अब तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया ना, अब तो बिल्कुल आप लिमिटेड कर हो गया। सकते हैं। Yes. और इन लोगों के लिए खाना अलग लगा होगा। हाँ। कि भाईजान आपने यहाँ से खाना है, बारातियों का खत्म नहीं करना। ओके जी, नेक्स्ट संदूक देखते हैं किसका। ओके, हमारा तुम्हारा जो है, मुझे लग रहा है कि कोई वार्डरोब का सिलसिला है, कुछ किस्सा है, कपड़ों का सिनेरियो है, कुछ क्या किस्सा है भाई? मेरा किस्सा ये है कि मुझे कराची में मेरा एक अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो मुझे शिफ्ट करना था कहीं और। अच्छा। बट मेरा लाहौर में प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैंने क्या किया, एक दोस्त के रेफरेंस से एक घर में ना अपना एक रूम लेकर सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करवाया कि अभी मैं आऊँगी दिसंबर में और मैं ना अपनी चीज़ें शिफ्ट कर लूँगी दूसरे अपार्टमेंट। ठीक है। मैं चली गई। मीनवाइल हमारी एक एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट सीरियल्स में और मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। वो वहाँ पे कहीं एयरबीएनबी के ऊपर आई और उन्होंने वहाँ पे स्टे किया, बिकॉज वो बाकी रूम्स एयरबीएनबी के ऊपर देते थे और एक सेपरेट था वो मुझे दिया हुआ था। तो दे कॉल्ड मी कि एक लड़की हैं, उनके डेज ख़त्म हो चुके हैं, बट ये है कि अब दूसरी बुकिंग्स आ गई, हमें ना 2-3 दिन के लिए रूम चाहिए, तुम्हारा रूम है प्लीज़ दे दो। मैंने कहा मेरा तो सामान है और ओपन पड़ा हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अच्छी बंदी है, कुछ नहीं करेगी। मैंने कहा चलें दे दें, बट उन्हें कहिएगा कि ख्याल रखें चीज़ों का। अच्छा, मैं 2 मंथ्स जा नहीं सकी, 2 मंथ्स बाद गई, मैंने अपना सारा शिफ्ट वगैरह किया। शिफ्ट करने से पहले ना मैंने चीज़ें खोल के देखी, तो मेरी चीज़ें ऊपर नीचे थी, आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी ये चीज़ गायब है, ये चीज़ गायब है, ये चीज़ गायब है। आई कॉल्ड मैंने कहा ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखें, वैसे सामान में ऊपर नीचे होगी होंगी। मैंने कहा खैर बात आई गई होगी, मुझे ये था मैं शायद लाहौर रखा आई हूँ। ये अम्मा से बात करने के लिए एक दिन मैं उनके रूम में गई, तो ना एक दूसरा चैनल है उसके ऊपर प्रोमो चल रहा। मैंने कहा यार ये वाली शर्ट है जो मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी पत्नी लाहौर में रहेगी और आप मतलब ढूंढ के नहीं दे रही, न्यू शर्ट थी और ये उसी प्रोमो में मेरे 2-3 जब ड्रेसेस आए थे। आई वाज लाइक ये कुछ गलत है। कौन है वो? किस ड्रामे में आती है? आई वाज लाइक आपके शो में आ चुकी हैं। बस ये बोलूंगी, नाम नहीं लूंगी। मैं तो ब्रेक के दौरान पूछ लूंगी। और बैक टू बैक नहीं बताऊंगी। बहुत सारी चीजें थी एंड देन मैंने एक फ्रेंड के थ्रू ही उन्हें मैसेज भिजवाया कि अगर आपने चीज़ें ले ली हैं, कुछ चीज़ें थी जो एक्सपेंसिव थी, कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम ना करें, या मतलब वो चीज़ें वापस कर दें। कपड़े शपड़े तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए मुझे पता चल गया और उन्होंने ब्लॉक कर दिया उन्हें। देन मैंने फिर इंस्टाग्राम पे दिया, मैंने ठीक है नहीं तो ना सही। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो क्या है, तो हमारा तुम्हारा इंस्टा क्या है ज़रा बताओ। AMMARA अमारा .CHAUHDRY जाके इंस्टा पे देखिए। तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ गई आज, है ना? चलो भाई डन है। यार ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके, अनुषे ये क्या लेंस का क्या चक्कर है भाई? ये क्या है? ये तो मुझे कुछ अलग अलग लेंसेज की कंपनी है, क्या है? हाँ, लेंसेज की क्या कहानी है? अच्छा, मैं लेंसेज बहुत वेयर करती हूँ ना, मुझे पसंद है लगाना। कितने हैं तुम्हारे पास? कौन कौन से रंगों के? आई थिंक कोई मेरे पास 15-20 तो होंगे। अरे बाप रे, एक ड्रामे में नीला तो एक में जामनी तो एक में हरा। आपको अनुषे अलग अलग आंखों के साथ नजर आती होगी, लेकिन एक्चुअल आंखें क्या है बहन? वो तो बताओ। ब्लैक एक्चुअल वो है। तो नन का ही सीन है ये। मेरे डायरेक्टर मुझे कह रहे हैं कि अनुषा देखो लेंस नहीं वेयर करो, बहुत मतलब टाइम होता है, तो फिर ना क्योंकि वो नीले आंखें वाले जी हॉरर शो ना लगे ना, इसलिए। अच्छा नहीं, मैं ब्लू तो नहीं, नेचुरल जो ब्राउन होता है वही। ये वाला नीला है ना? हाँ नहीं, ये नहीं, ये हमारे ऊपर सूट नहीं करता ना। हाँ नहीं बिल्कुल, ये वाला और ये वाला नीला। हाँ, ब्राउन जो नेचुरल होता है ना वो। तो मेरे डायरेक्टर मुझे कह रहे थे कि नहीं आप ये नहीं वेयर करो, प्रॉब्लम करते हैं ना काफी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करने हैं, पूरे सीरियल में मुझे पहनने। तो अच्छा, एक सीन के अंदर क्या हुआ, मेरी एक आई में ना रिएक्शन हो गया थोड़ा। अच्छा, मैंने डायरेक्टर को नहीं बताया, मैंने कहा इन्हें पता लगेगा कि मुझे
काटेंगे फिर। तो उन्होंने पूरा सीन के लिए फ्रेम रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब जब उन्होंने किया ना, फेस के ऊपर फोकस किया, सोलो था तो जब उन्होंने कहा तुम्हारी आई इतनी रेड क्यों हो रही, मैंने कहा हो गया ये रिएक्शन हो गया। कह रहे मैं मना करता हूँ इससे, नहीं तो मैं नहीं पहनना करता। फिर उन बेचारों ने, लेकिन अच्छे थे, उन्होंने पूरा फ्रेम चेंज करवाया, सीन उन्हें यहाँ से तुमने फिर एक आंख से एक्टिंग की? हाँ मैंने समझे बस यूं करके तुम्हारे एक सीन में बाल यहाँ आए हुए हैं कान पे। सॉरी। ओह समझ गए आप गुन्नान वाले ड्रामे में। मतलब कभी हो रहा होता है ना कि ये बाल तो हटाए, एक्टिंग तो देखे, आंख। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्योंकि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है तो मैं लेंस पहनती हूँ, तो शो करते करते लाइव शो में बीच में मेरा लेंस टूट गया आंख के अंदर, ठाक आंखों से पानी गिर रहा, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। मेरे डायरेक्टर ने जल्दी से, मैंने डायरेक्टर समझ गया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, डायरेक्टर ने जल्दी से जो दूसरा गेस्ट था उसके ऊपर शिफ्ट की। उतनी देर में मैंने ठक 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 चश्मा मंगाया, लेंस उतारे और उसके बाद चश्मा लगा के बकिया शो चश्मे में किया। सोचो मेरे साथ भी हाँ ऐसा हुआ है। शो में हाँ, एक सिटकॉम में कर रही थी, उसमें ना मेरा एक लेंस ही पता नहीं कैसे फट गया, मुझे पता ही नहीं चला सीन के बीच। फिर मैंने कोई दूसरा ही मेरे पास था, मैंने हाँ वो पहन लिया। तो मैंने डायरेक्टर को कहा इशू तो नहीं है मेरा, कह रहे नहीं क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उन्हें भी नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। क्यों बता रही हो ऑन एयर, अब तुम्हें कोई लेंस नहीं लगाने देगा। हाँ जी, आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, कोई हाँ ये कॉलेज या स्कूल, क्या किस्सा है? स्कूल की कहानी। अल्लाह क्या होते थे पुराने दिन, हाँ कितनी शरारतें, कितने मजे, बहुत अच्छे दिन। क्या कहानी है? क्लास 3 की बात है। हाँ इस्लामियात का पीरियड था, मिस हुमा हमारी टीचर थी, पढ़ा रही कौन सी मिस हुमा इस्लामियात बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ हम डरते थे, लेकिन मैं बैठा हुआ बातें कर रहा था। हाँ लास्ट बेंचर्स थे हम लोग, मिस इस्लामियात पढ़ा रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं क्या बात हो रही है, बस बातों में लगे हैं। हाँ। मैंने यहाँ वाइटो लेके आया, चीज़ें लेके आया था, दिखा रहा था उसको ये होता है, ऐਵੇਂ फजूल की डिस्कशन। हाँ। मिस ने बुला लिया मुझे और नुमान को। अच्छा। नोमी और रिजवान आए, ज़रा आगे आगे खड़े हो गए। हाँ। और मुझे बेटा ये बताओ मोमिन कौन होता है? हाँ। मैंने जी नहीं मोमिन कौन होता है? अब मैं सोचता रहा, कोई रिलीजन भंड नहीं मारना। मैंने मारा भंड, बहुत कॉन्फिडेंट, ऑन एयर नहीं मारना, इसलिए दूसरा किस्सा सुनाना है तो दूसरा पूछ लो। मोमिन जो है वो काफिर होता है। बोला अच्छा मुशरिक कौन होता है? मैंने मुसलमान। बोला कंफर्म? मैंने जी कंफर्म। उससे पूछा, उसने बोला मिस ये ठीक कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। बोला मिस घूमो बेटा दोनों। और जो हमारे स्केल टिकाए ना उन्होंने, वो आज तक बात याद है मुझे दिमाग में कि मोमिन मुसलमान होता है, मुशरिक काफिर होता है। ये देखो जरा यार, पता है ये उस वक्त हमें नहीं पता चल रहा था कि जो हम डंडे खा रहे हैं, हमें हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, लेकिन वो बाद में हम सीखते हैं जी। अब जैसे हमारे मैथ्स के टीचर्स इतने बुरे लग रहे होते हैं, वो टीचर यार क्यों इनका लेक्चर आ गया यार। हमारे एक मैथ्स के सर थे सरमती, मैं भी अपने किस्से सुनने के, संदूक खुलता है ना, मेरा भी संदूक खुल जाता है। हमारे एक टीचर होते थे सरमतीन, हमारे मैथ्स के और फिजिक्स के टीचर थे। तो हमने मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा था। अब वो आ गए जी हमारे मैट्रिक में 10th क्लास में, हमें पढ़ाने बहुत सख्त मशहूर, उनका मूड भी ऑफ रहता, इतना मैथ्स की प्रैक्टिस कराते, इतनी प्रैक्टिस, सब परेशान क्लास वाले कि यार इतना सख्त टीचर, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही प्रैक्टिस करने, घर में भी होमवर्क ये वो। पूरे साल हम कहते रहे अल्लाह सरमतीन से बचाए, अल्लाह सरमतीन से बचाए, इस तरह करते रहे। जो हमारा रिजल्ट आया मेरे मैथ्स में, जो कि मैं आज भी बड़ा फख्र महसूस करती हूँ, मेरे मैथ्स में 97 आए थे 100 में से। और मेरे फिजिक्स में कोई 88 आए थे 100 में। तो उसी चक्कर में मैंने गलत फहमी में फिजिक्स ले ली अपनी मेजर कि मैं तो बड़ी अच्छी हूँ फिजिक्स में, लेकिन वो सारा क्रेडिट उस सख्त टीचर का था जिसके लिए हम कहते रहे अल्लाह उनसे बचाए, उनसे बचाए। बेस तो अच्छी बन जाती है ना, तो फिर आगे कुछ आपके टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको, वो हालांकि मेरे 10th क्लास के टीचर थे, लेकिन वो मुझे आज तक सारी ज़िंदगी याद है। मेरे बच्चा ज़रा मैथ्स में ख़राब हो रहा था तो उनको फ़ोन किया, सरमतीन आप मेरे बेटे को भी पढ़ा सकते हैं बेटा, उसे तुम O लेवल से वो इसमें सिंध बोर्ड में शिफ्ट करा दो। मैंने कहा वो नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिस है उसकी। तो बहरहाल ये स्कूल की बातें, अब देखते हैं कि कुछ खजाना निकलेगा। खजाना, ये वो मोबाइल है जो आप बैग में हर वक्त रहता है। इस मोबाइल का क्या किस्सा है? इस मोबाइल का किस्सा ये है कि मैं एक दिन जिम से घर आई हूँ और मैंने जल्दी से अपने बुक्स वगैरह रखे हैं गाड़ी में। हाँ। और मैंने फ़ोन उठाए हैं, ऐसे ही रखे हैं और मैं चली गई हूँ। हाँ। जब मैं कैंट पे पहुंची हूँ तो मुझे ना दूसरे फ़ोन पे, मेरे पास 2 फ़ोन्स होते हैं, लाइक एक आई यूज़ फॉर सोशल मीडिया और एक मतलब नॉर्मल कॉल वगैरह के लिए। हाँ। मेरी बहन की उस पर कॉल आई है, कहाँ हो ये? हाँ। मैं बस पहुँच,
तुम भाई का फोन लेके ही हो, जल्दी आओ, उसे जाना इंटरव्यू के लिए। एंड आई वाज लाइक यार अब मैं यहाँ से आऊँगी बहुत टाइम लगेगा। अब मैंने जल्दी से देखा, मैंने कहा ये वाकई आज हुआ क्या है। हाँ। तो मैं भाई का फ़ोन ले आई हूँ। हाँ। उसके बाद वो बेचारा खैर मुझसे 3-4 दिन नाराज़ रहा, क्योंकि उसे जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना था वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटा लेट था। हाँ। और उस वजह से उसका वहाँ पे नहीं हो सका। एंड हाँ। लाइक मैंने यहाँ के लिए इतना ट्राई किया था, ये वो। और तुम मेरा मोबाइल, तो क्या एक ही जैसे मोबाइल थे? ब्लैक है ना सबके। ओहो यार, ये बड़ा मसला होता है। अब मसला ये है कि ब्लैक है तो पता नहीं चला, मैं उठा के उसका ले गई। ध्यान पीनट बटर में होगा ना। वो नहीं मिस होता। हाँ, तो भाई नाराज हो गया। ये ब्लंडर छोटे छोटे जिंदगी में होते हैं। हाँ जी, ओके। एक तो हमने वो गजनी देखी थी जिसमें आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था, तो आपका क्या किस्सा है मेमोरी लॉस का? मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ ना, मेरा प्रॉब्लम ही ये है सबसे ज़्यादा, कुछ भी मुझे याद नहीं रहता। इवन मैं अपना सेल फोन एक दफ़ा अपने सेट पर ही भूल गई थी। तो मैं घर आई, मुझे ना मेरे नंबर से मेरी सिस्टर के पास कॉल आई, कह रही तुम मुझे घर पे से क्यों फ़ोन कर रही हो? मैंने कहा मैंने तो कॉल पूछा, मुझे पता ही नहीं कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं। तो वो मैं अपने सेट अपनी गाड़ी में भूल गई, फिर वो मेरे डायरेक्टर ने अपने पास रख लिया। लेकिन अच्छा, शुक्र करो बच गया। मोबाइल कहाँ बचते हैं भाई। मैं कहती हूँ ना अपनी मामा को कि यार मैं भूल जाती हूँ, कुरमुश मेरी सिस्टर कहती है नहीं तुम सिर्फ अपने जो तुम्हारे का मतलब की चीज़ों वो नहीं भूलती हो, तुम बाकी सब और क्या क्या भूलती हो? मैं अच्छा स्क्रिप्ट तो मतलब अल्लाह का शुक्र है मुझे याद हो जाता है। वैसे मैं काफ़ी अपने एक बार मैं अपनी गाड़ी की चाबी पता नहीं मैंने कहाँ गिरा दी, कहाँ भूल गई मुझे, मतलब अपनी गाड़ी मैंने वहीं खड़ी की, मैं आ गई उसे छोड़ के, मैंने पता नहीं कहाँ गई चाबी, मेरे घर वाले को यकीन कहाँ से निकले, कहाँ से वो निकली? फिर नई ऑल्टरनेट की उसकी बनवाई। आपको पता है अली जफर जो है वो अपना फोन कभी कभार जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, भूल उनकी बीवी ने मुझे बताया कि वो कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ वो उनका दिमाग इधर उधर होता है, फोन फ्रिज में रख देते हैं खा के। और कभी कभार खाना खाया तो वो प्लेट बजाय किचन में रखने के या कहीं और रखने के फ्रिज खोला, खाली पेट खाई नहीं, फ्रिज में खोल के। सीरियसली इशू होता है कुछ लोगों के साथ, कभी कभार ऐसा होता है। मुझे तो कभी कभी ये भी मैंने पता नहीं दोपहर का खाना खाया है कि नहीं, रात को जब शदीद भूख लगती है, ओहो तो खाना ही नहीं खाया रात का। बहुत ज्यादा वो कभी कभार होता है ऐसा, मुझे भी है भूलने का मतलब। रात में खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ भाई, बॉडी बिल्डर तुम तो बोलोगे, इतना जिम करके आओगे, मजे से खाओगे प्रोटीन। मुझे से वो चीज़ें भूलती हैं जिस पे मुझे पकड़े जाने का डर होता है। कोई ब्लेंडर किया हो ना, तो अम्मा आगे पूछेंगी ये मतलब ये क्या हुआ, ये किसेंगे क्या, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, बाकी बच्चों से पूछे। ये भी रिजवान, ये क्या चक्कर है? पहाड़ी, बर्फीले पहाड़, टूर है कोई, क्या है? ये हमारा स्पोर्ट्स का टूर है। स्पोर्ट्स के जब हमें टूर्स लगते थे, खेलने हम जाते थे। हाइकिंग वगैरह पे जाते थे आप? नहीं, हाइकिंग नहीं, ये इन्होंने बना दी ऐसी पिक्चर जो स्पोर्ट्स के टूर होते थे, बड़े ग्लैमरस बना दी। या दिस इज समथिंग एल्स। हम लोग जब खेलने जाते थे तो स्टेडियम्स में हमें रहने को मिलती थी जगह। अच्छा, स्टे मिलता था, बहुत मजा आता था उसमें, सारे साथ वक्त गुजरता था। तो उसमें ना एक दूसरे को ना सारे मतलब टॉन्ट मारते थे, तफरियाँ चलती थी। सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, कुछ होता नहीं था करने को। ट्रेनिंग से पहले तो साथ खाना खा रहे हैं, उठना बैठना। अब जब रात होती थी ना, रात को सबका ये होता था कि कौन पहले सोएगा। अच्छा, जो पहले सो जाता था ना, अब सबके गद्दे होते थे, सारे एथलीट्स के गद्दे होते थे। ठीक है, हम 6 से 7 लड़के होते थे, जागते रहते थे। जो सो गया वो सो गया। उसमें सीनियर एथलीट्स भी होते थे। हम क्या करते थे, स्लाइड करते थे उनके गद्दों को आहिस्ता आहिस्ता और कॉरिडोर में ले जाके बारी और वो बंदे सो रहे, सुबह लोग गुजर रहे, देखते हम यहाँ कैसे उठते हैं भाई। गुड है यार, मजे। ये चीजें याद रहती हैं जिंदगी में, कभी बंदा भूलता नहीं है। शरारतें छोटी छोटी और यही जान डालती हैं जिंदगी में, मजा आता है, ये चाम है। देखते भी हमारा अब क्या भूलिए। ओह ये क्या है? डबल रोटी मक्खन, क्या है? फ्रेंच टोस्ट। हाय अल्लाह, क्या दिखा दिया मुझे सुबह। मैं लाइक जिम जाती हूँ और कोर्स कर रही थी, तो सीन ही होता था कि अब जिम से वापस आके मेरी रूटीन ये थी आके ना नाश्ता करना एंड देन जाना है कोर्स के लिए ना। और जब मैं वहाँ पे पहुँचती थी एकेडमी में, तो फिर पता नहीं क्यों भूख लग जाती थी। अब आदत थी कि लाइक अभी भी आदत है कि जब भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले जो CEO सर हैं उनको नॉक किया, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ये सलाम दुआ की। तो वो ना लाइक बड़ा प्यार करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना। तो वो अब वो एक दिन मैं बैठी तो ना, वो फ्रेंच टोस्ट खा रहे थे। फ्रेंच टोस्ट खा रहे थे? अब मैं बैठी हूँ और तुम्हारे पेट में दौड़े चूहे। उन्होंने ना फिर ऑफर किया हमारा, मैं कहा यस सर व्हाई नॉट। अच्छा, उनके ना होते भी बड़े मजे के, मीठा बिल्कुल नहीं खाती। तो लाइक बहुत लाइक मीठा। अच्छा, मैंने ना खा लिया। अब नेक्स्ट डे पूरा खा लिया? हाँ खा लिया।
अब मैंने थोड़ा सा रख दिया। मैं यार सोचेंगे कि मैंने ऑफ़र किया और ये अच्छा नेक्स्ट डे ना, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, सलाम दुआ की, ये वो अच्छा दोबारा पड़ा, सर ने दोबारा ऑफ़र कर दिया। तीसरे दिन मैं गई तो मैं बैठी हुई थोड़ी देर, मैंने कहा सर आज फ्रेंड्स तो देखा रहे हैं। तो सर ने कहा अच्छा, सर ने ना मुझे नहीं देखा, सर ने निकाला रखा। अब मेरी तो रूटीन माशाल्लाह बन अभी भी रूटीन है। तो मैं जाती थी ना तो मैं जाकर थोड़ी देर के बाद ना क्यों बैठी हूँ, सलाम दुआ करने के बाद गई नहीं हूँ, बैठी हूँ। और सर और बताएंगे वो, सर ने ना खुद ही उसके बाद लंच बॉक्स निकालना शुरू कर दिया। समझ तो वो गए अब थे। वो अपनी बेगम से एक्स्ट्रा बनवा के लाते होंगे कि ये देखो नाश्ता करने के लिए एक और कोई बेचारा आंटी मेरे लिए उसके बाद अलग से सर ने एक दिन मुझे पूछा भी, कहते हैं कि हमारा मतलब क्या रूटीन है। मैं कहा सर मैं सुबह जिम जाती हूँ, देन मैं घर आती हूँ, देन मैं नाश्ता करती हूँ, देन लाइक मैं रेडी होती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, और आते ही ना फिर मुझे वो आ रही होती थी, और उसके बाद मतलब ऐसी रूटीन बन गई कि मैं ना भी बोलूँ ना तो वो कहते हैं और तो नाश्ता घर में भी करके जाती थी। हाँ। ये कहाँ जाता है रिजवान, ये क्या हो रहा है? और मैं अल्लाह मियाँ ये समझ नहीं आ जाती रहा। है हमारे साथ। यस यस। वो लोग कुछ खाए जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। यहाँ और मुंह हम- रोकना पड़ रहा है? यहाँ मुंह रोकना पड़ हम रहा। पानी पी ले तो हमारे गाल फूल जाते हैं। और साथ ही उनका होता है, अब मतलब मैं जाऊँगी सलाम दुआ करके, चौधरी साहब फ्रेंच टोस्ट खाएंगे, मैं आगे सर ठीक है, मतलब वैसे मैं खा के आई हूँ, हाँ सामने आ जाते हैं। ओए हो, ये देखो जरा, ये देखो मेरी दुमी फंस गई। हाँ ओके नेक्स्ट, ये क्या शॉपिंग की कोई बात हो रही है, कोई थैलों की बात हो रही है, कोई शॉपिंग की? अच्छा मुझे क्या चक्कर है? हाँ ये मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है शॉपिंग हाँ। करना ना। और मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ट्रैवल करती है और उसे बहुत शौक है शॉपिंग का। हाँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें लेती है अपने लिए सब कुछ, और मुझे बस ये है कि मुझे जाना नहीं है, जो चीज़ है ना मैं बस वो ले लेती हूँ। अच्छा। उसकी हर चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, हर चीज़ मेरे पास मतलब उसी की वो होती तुमसे है जो बड़ी है। जो मुझसे बड़ी है। हाँ। तो एक दफ़ा मैं अपने सेट पे थी, मैं उसका कोई ड्रेस ले, वो ना कहीं ढूंढती थोड़ी है अपने कपड़े, वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करती तुम लेके गई हो ना ये? मैं कहती कुर्मिश दे दो, कोई बात नहीं, क्या वो कपड़े तो हैं, तुम क्यों कर रही हो? तो वो बस हर वक्त उसे होता है तुम मेरी ये क्यों लेके गई, हमारी डेली इसी टॉपिक पे लड़ाई होती है बस। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी कंटिन्यूटी के कपड़े और उसने छुपा दिए हों? नहीं वैसे लड़ लेती है, लेकिन है बहुत स्वीट बेचारी। इवन उसको कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं बताती हूँ कुर्मिश मेरे कंटिन्यूटी में प्लीज, वो कहती है अच्छा चलो बता दो, अपना बैग खोल देती है, जो भी निकाल लो। तो कभी ऐसा मतलब इसमें फड्डे होते तुम्हारी बहन? बहुत ज्यादा। और मुझे पसंद नहीं है शॉपिंग करना, वो कहती है करो पसंद, तुम्हें करनी चाहिए जब तुम्हारी जरूरत है ना, तुम ये उठा के फौरन नहीं पहना कर। देखते भाई अगली क्या है, हमारे पास टाइम है अगली चीज सुनने का। ओ भाई है, संदूक पे अभी कोई सामान बाकी था, लेकिन वो आज जो है वो टाइमिंग, मैं बैठ सकती हूँ कि खड़ी रहूँ? छुप ना जाऊंगे इस टेबल के पीछे। हाँ भाई, तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू जो हमने, मेरी आप तीनों से मेरी सिर्फ अमारा से पहले मुलाकात हो चुकी है, रिजवान से और अनुषे से पहली मुलाकात है। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलकर, मजा आया। सेम है, सेम है ना? है। इट्स एन ऑनर, डॉक्टर इट्स एन ऑनर कि मतलब आपने आपने हमें हमें इनवाइट जगा दिया है। किया। Yes, जगा दिया। सोए आए थे। पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ भी कोई आम भी बंदा बैठा होता है जो सेलिब्रिटी नहीं है ना, मैं उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ, पता है मेरी इतनी बुरी आदत होगी, इंटरव्यू शुरू कर देती हूँ। अच्छा बच्चे कितने हैं, अच्छा क्या पढ़ा है, थोड़ी देर बाद मुझे याद आता है यार ये निरा ये रियल लाइफ है, हमारा शो नहीं हो रहा। लेकिन वो एक आपकी आदत डेवलप हो गई ना, थोड़ी देर बाद मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। प्लम्बर भी आए, कारपेंटर भी आए, अच्छा भाई हाँ तो कितने बच्चे हैं आपके? फ्लो बना हुआ है ना, लाइफ मेरा का फ्लो मियाँ है। बोलता है खुदा के वास्ते कारपेंटर प्लम्बर को तो छोड़ दो, उनका भी इंटरव्यू शुरू कर दिया है। तो वो आई डोंट नो, मुझे लोगों के बारे में उनके जो ख्वाब हैं उनके बारे में जानने में बहुत मुझे मज़ा आता है और बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का तीनों का शो पे आने का, और मैं दुआ आप लोगों को ये दूंगी तीनों पे, जो आप ड्रीम्स आपने देखे हुए हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अल्लाह ताला वो उन सबको पूरा करे, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं इंशाल्लाह पहुंचे। आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर बने, इंशाल्लाह। मुझे बहुत पैसा बनाए, बहुत शौक है प्रोडक्शन का मुझे, है ना? यस। तो जो बहुत आसान सी इसकी टिप ये है कि जिस प्रोडक्शन के साथ आप काम करें, अपनी एक्टिंग के अलावा भी बाकी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करें, तो वो आप काफ़ी सीख सकते हैं। जी थैंक यू अमारा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, और थैंक यू अनुषे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जी एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद एक बहुत पते की बात, देखिए ये भी पते की बात थी, लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ उसको देखना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो पते की बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं कई प्रोग्राम से आपको बता रही हूँ, और वो ये है सारी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया। जो 2 ममालिक हैं जिसमें पोलियो बाकी है
उनमें एक पाकिस्तान भी है यार, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसीलिए बार बार इस पे एम्फसाइज करने के लिए मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड से लोग हमारे शो में शामिल होते हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है जी प्रोफेसर लुबना अंसारी बेग साहिबा, जो इनका ताल्लुक है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। वो फाउंडिंग डीन अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान ऑफ पब्लिक हेल्थ जिना सिंध यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बुलाने का शुक्रिया। और एक इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। वो ये कि थोड़ी सी शर्मिंदगी का एक निशान लेकर हम हैं कि पोलियो का खात्मा जिन पूरी दुनिया में हो चुका है, लेकिन जो जिन 2 ममालिक में है उनमें से एक हमारा मुल्क है जी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत, जैसे आपने कहा, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सिर्फ हमारा मुल्क और अफ़गानिस्तान 2 कंट्रीज़ अब रह गए हैं। अफ्रीका से भी ख़त्म हो गया है और वही अपना वाइल्ड पोलियो वायरस जिसकी पूरी दुनिया से रेडिकेट हो चुका है, हमारे यहाँ रह गया है। केसेस हैं। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है 4 साल पहले जब हमारे यहाँ चंद केसेस थे, यानी 22 या 23 केसेस थे, लेकिन फिर दोबारा से 2017, 18, 2019 में तो तकरीबन 150 के करीब केसेस थे हमारे पास। और इस साल अभी तक 80 केसेस हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पहले भी प्रॉब्लम होती थी पोलियो के कतरे पिलाने में, मगर अब कोविड की वजह से क्या और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कैसे आप इन मुश्किलात से निकल रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले भी ये होता था ना कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होते थे जी, कि वो पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाते थे, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। बिल्कुल एग्जैक्टली। और एटलीस्ट 2 दफ़ा भी पिला दिए जाते थे तो बच्चे सेफ हो जाते थे। कोविड की वजह से जुलाई तक सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो सस्पेंड कर दी गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद जुलाई में हमारी जो नेशनल अथॉरिटी रेगुलेटिंग NRC जो भी है, तो उस अथॉरिटी ने कहा कि भाई इस तरह तो कोविड फैलता चला जाएगा और हमें नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज करने होंगे। और उन्होंने भी इसलिए कहा कि WHO ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अपना गेम अप करने की ज़रूरत है, दे नीड टू डू दैट। तो फिर अगस्त से हमारे यहाँ दोबारा से ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज शुरू हुए। अब जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ही ट्रिकी सवाल है। कोविड में हुआ ये कि 2 खतरे थे। एक तो ये कि जब हमारे पोलियो वर्कर्स, आपको मालूम ही है, आपके शो पे भी कितनी दफ़ा बात हुई है कि मार दिए गए हमारे पोलियो वर्कर्स, इवन सिंध में कत्ल किए गए, बलूचिस्तान में कितने पोलियो वर्कर्स को कत्ल किया गया। एक तो उनको अपनी जान का ख़तरा, और कितना अजीब बात थी कि पुलिस वालों के साथ वो जाते थे। दूसरा ये ख़तरा कि उनको कोरोना ना लग जाए, क्योंकि जाहिर है जब आप बच्चों को पोलियो पिलाने जा रहे हैं तो हर शख्स तो एहतियात नहीं करता, सब ने मास्क नहीं पहने होते, तो उनको 2 तरह के ख़तरात थे। मगर इत्तेफाक से हुआ ये है कि कोविड में जिस ज़माने में लॉकडाउन्स हुए तो लोगों की मूवमेंट थोड़ी सी कम हुई। तो इस वजह से कुछ अदाद शुमार भी कलेक्ट करने में शायद मुश्किलात हुई। हालांकि अनएक्सपेक्टेडली पोलियो कम फैला, यानी इस वक्त तक पिछले साल तकरीबन 120 या 130 केसेस हो चुके थे अक्टूबर तक, और हमारे यहाँ अभी तक, आज हम नवंबर में बैठे हुए हैं, कल ही मैंने चेक किया था वेबसाइट पे, तो तकरीबन 80 केसेस हैं वाइल्ड पोलियो के जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान के। तो जाहिर है मतलब वो कोरोना से बचने के लिए जो घर पे बैठे तो पोलियो से भी बचे थोड़ा, टू सम एक्सटेंट। अभी कोई पोलियो लगने वाली बीमारी होती है, लाइक पोलियो जो है वो फैलती है, इसका फीको ओरल रूट होता है। गंदे पानी से, पानी कंटामिनेटेड हो। यूजुअली ये आदाद शुमार कलेक्ट किए जाते हैं, पानी की सैम्पलिंग की जाती है। जब पानी को देखा जाता है तो अभी भी इस वक्त इवन कराची में, गुलशन इकबाल, यहाँ जितने भी इलाके हैं वहाँ पे पोलियो का वायरस पाया गया है पीने के पानी में। तो इसका मतलब है कि जो भी बच्चा वो पानी पिएगा, इवन बड़ा भी पिएगा, तो उसको भी पोलियो लग सकता है। बहुत सारे लोग नल का पानी पी रहे होते हैं, बहुत से लोग पी रहे होते हैं नल का पानी। कुछ घरों में ऐसा होता है कि चलो हम उबाल लेते हैं, हर कोई तो मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता ना। उसके अलावा जब आप सलाद खाते हैं, जब आप कच्चे फल खाते हैं, तो उसको आप क्या मिनरल वाटर से धोते हैं या उबले हुए पानी से धोते हैं? तो वो आप रेगुलर पानी से धोते हैं, नल से धो रहे होते हैं। नल से धो रहे होते हैं। सालन में पानी भी आप वही डाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो चले सालन में तो फिर भी पक जाता है, तो शायद
पोलियो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वायरस डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन ये इतना इस तरह का वायरस है कि ये इसका रूट वही होता है। फिर ये होता है कि आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई मुलाजिम है और वो हाथ नहीं धोता, और अगर वो हाथ नहीं, वॉशरूम जाता है और हाथ नहीं धोता, मैं इतने ग्रोस अंदाज में कहना नहीं चाह रही थी, मैं इसलिए कि आवाम को प्रॉपर बताना पड़ेगा ना, है ना? एग्जैक्टली अगर आप भी हाथ नहीं धो रहे, मिसाल करें कि आपके जिस्म से पोलियो का वायरस एक्सक्रीट हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने वैक्सीनेशन की हुई है, मेरे बच्चों की वैक्सीनेशन हुई हुई है, मगर समहाउ वो पोलियो का वायरस एक्सक्रीट कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, जब तक कि पोलियो मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट ना हो जाए किसी मुल्क से और सारी कौम इन वैक्सीनेट ना हुई भी हो, तो वो अगर कर रहे हैं और वो हाथ नहीं धोते हैं, तो इसीलिए हम अपने बच्चों को बताते हैं, सबको बताते हैं, हाथ धोना बाथरूम से आने के बाद अशद ज़रूरी है। अब उन्होंने हाथ नहीं धोया, अब उन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया, आपको ग्लास दिया, आपने ग्लास ले लिया, उन्होंने हाथ नहीं धोया हुआ था, चला गया, अब क्या करेंगे आप? अब आपने हालांकि बड़ी एहतियात की, वो जो पानी का ग्लास था। अच्छा, जैसे अब फर्ज करें मुझे लगा हुआ है, सारी वैक्सीन मेरी पोलियो की हुई हुई, अम्मा अब्बा ने कराई हुई है, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे किसी सर्वेंट ने दिया, मुझे यही चक्कर हुआ, और मैं उसको पी गई, तो क्या वो असर करेगा मेरे ऊपर, जबकि मेरी पूरी वैक्सीन हुई हुई? अगर आपको वैक्सीनेशन हुई हुई है तो फिर आपको पोलियो होने का कोई खतरा नहीं है। वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। ये कितनी ज़रूरी है? अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में आपकी गली कूचों में बच्चे भाग रहे होते हैं, इधर फिर आपको पता भी नहीं होता, तो वो कहीं से भी उनको लग सकता है। अगर उनकी वैक्सीन नहीं हुई तो वो बहुत खतरे में है, और अगर पोलियो हो जाता है तो क्या होता है? पोलियो हो जाता है तो परमानेंट माजूरी हो जाती है, और इसके ऊपर तो कितनी फिल्में भी बनी है, और इतनी, अब एक शख्स जिसको कि सिर्फ 1-2 पोलियो के कतरों से बचाया जा सकता है, उस शख्स को आपने उम्र भर की माजूरी दे दी। अब वो मतलब आपकी चलने में वो जिंदगी भर आपके लिए डिपेंडेंट है, वो चल नहीं पाते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे, बिकॉज इट्स न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, आपका अब आपके बहुत सी चीज़ें जिसमें आप काम नहीं कर सकते, आमतौर पे दिमाग पे असरअंदाज नहीं होता है, जिस्मानी हिस्सों पे ज़्यादा असर, बॉडी के ऊपर मसल्स पे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, और आपकी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, और ज़ाहिर है एक जो शख्स माजूर होता है वो अपना वो हिस्सा जो इसमें डालना है, इस मुल्क की तरक्की के लिए, अपने लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, वो शख्स वो हिस्सा नहीं डाल सकता। और ये इतना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप ये देखें कि ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है कम आमदनी वाले लोगों के यहाँ, और जब कम आमदनी वाले लोगों के यहाँ ऐसे बच्चे हो जाते हैं तो उनका क्या मुस्तकबिल होता है? उनका तो सहारा यही होता है, बच्चे ज़्यादा हैं, कमाएंगे तो घर की सूरत हाल बेहतर होगी, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है, कितनी मुश्किल है उनका इलाज करवाना। एक और चीज़ जो बहुत गौर करने वाली है वो ये है कि बहुत से ऐसे बच्चों को हमारे जो माफिया है वो उठाता है, जो बेगर माफिया है, उनसे भीख मंगवा लेंगे, अब आपने उनके किडनी शिडनी बेच देंगे, ऐसी भी चीजें होती हैं, अल्लाह, बहुत कुछ होता है, आपके क्राइम्स बढ़ेंगे, आपका वो बच्चा जो बेचारा जिसको कि उसके माँ बाप, उसके देखने वाले बचा सकते थे इस माजूरी से, वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, जबकि अब बहुत सारे लोगों को पैसे भी नहीं देने पड़ते यार, हम तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और हम पैसे दे के जो है वो वैक्सीन करा रहे होते हैं, लेकिन आपके घर पे जब हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग एफर्ट करके SOPs का ख्याल रखकर कोरोना के अंदर अपनी जान को रिस्क में डालकर आपके घर तक पहुंच रहे, तो हमने दरवाजे से ऐसे ना भेजें। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, ये अवेयरनेस फैलाने का एक हम अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इस अच्छे काम को कबूल फरमाए, और प्लीज़ आप भी पाकिस्तान की खातिर 2 बूंद ज़रूर दें अपने बच्चों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।